Hello all beautiful lovely divine souls watching this video. This is चंद्रिका कांबळे टैरो रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। स्वागत करती हूँ आपका गिफ्टेड जर्नी विद चंद्रिका इस चैनल में। सो गाइस आज हम लोग नए पिक कार्ड रीडिंग के साथ आए हुए हैं। आज की भी रीडिंग का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, हस्बैंड और वाइफ, शादी के बाद आपको कैसे ट्रीट करेंगे। ओके सो अगर गाइज आप मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हो, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया है तो आपको पता होगा कि मैं एक पूरी सीरीज कर रही हूँ कि पहले मैंने फर्स्ट रीडिंग ये स्टार्ट की थी कि आपकी मैरिज तक जर्नी कैसे होगी, आपकी फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे एंड ऑल। ओके उसके बाद मैंने ये रीडिंग की कि आपका मैरिज डे कैसे होगा। ठीक है, वो सेकेंड रीडिंग थी। ये थर्ड रीडिंग है कि मैरिज के बाद आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, सो पहले वाले जो वीडियोस है अगर आप उनमें इंटरेस्टेड है तो आई बटन पे आपको वो वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वो भी जाके देख लीजिएगा। ओके और पूरी ये सीरीज बना रही हूँ। इसके बाद मैं एक्चुअली एक ही रीडिंग करने वाली थी आपकी शादी के बाद लाइफ कैसे होगी वो करने वाली थी, बट आई हैव डिवाइडेड इट इनटू टू। दिस रीडिंग में मैं बताऊंगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो भी हस्बैंड वाइफ जो भी है ओके वो आपको शादी के बाद कैसे ट्रीट करेंगे। एंड नेक्स्ट रीडिंग आपकी ये आएगी कि आपके फ्यूचर इन लॉज, आपकी जो लाइफ पार्टनर है उनकी फैमिली जो भी होगी, इन लॉज होंगे, भाई बहन होंगे, वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे। ओके अगर आप इंटरेस्टेड हो और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और वो बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा ताकि क्योंकि जो भी इंटरेस्टिंग वीडियोज आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम लोग ऑन कैमरा शफलिंग करने वाले हैं और आज क्या क्या हम लोग क्वेश्चंस लेने वाले हैं वो मैंने लिख के रखा है क्योंकि मैं बाद में भूल ना जाऊं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि नेचर ओके आपके फ्यूचर स्पाउस जो भी होंगे उनका ओवरऑल नेचर मैं 3 ही कार्ड्स निकालूंगी। ठीक है, देन प्राइवेट बिहेवियर का मतलब ये है कि कि आप दोनों ही जब होंगे तभी उनका बिहेवियर कैसा होगा। फिर सोशली बिहेव कैसे करेंगे, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब आप दोनों ही होंगे प्राइवेट बिहेवियर अलग होता है लेकिन सोशल जाने के बाद बिहेवियर अलग होता है। ठीक है, सो आई एम इंटरेस्टेड इन दैट। ठीक है, तो वो देखते हैं। देन फैमिली के सामने आपको कैसे ट्रीट करेंगे और फैमिली और आपको कैसे संभालेंगे, उनकी फैमिली और आप। ठीक है, सो वो सब देखेंगे। और फिर लास्ट में मुझे ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है कि 1 ईयर शादी के 1 ईयर के बाद क्या होगा, फिर 5 ईयर के बाद आपके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, फिर लाइफ लॉन्ग वो आपको शादी के बाद कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज मैं लेने वाली हूँ। ठीक है, और ऑन कैमरा शफलिंग करने वाली हूँ। सो इट्स गोना बी लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग रीडिंग। सो अभी पाइल सिलेक्शन की ओर चलते हैं। फर्स्ट आपका पाइल है सिलेक्शन के लिए 2 ऑफ कप्स। ठीक है, ये राइडर वेट का कार्ड है 2 ऑफ कप्स का। सो दिस इज फॉर पाइल नंबर 1 सिलेक्शन। ये सेकंड है कीपर्स का लवर्स कार्ड है। ठीक है, सो 15 नंबर है। सो ये है पाइल नंबर 1 का सिलेक्शन। फिर थर्ड सिलेक्शन है आपके लिए ये लाइट सीरीज का 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, सो यस ये है आपका थर्ड सिलेक्शन। ओके सो 1, 2 एंड 3 ये आपके कार्ड्स हैं। और जो लोग नए हैं टैरो रीडिंग के लिए तो उनको मैं बता दूं कि जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा होगा इंट्यूशन से। ठीक है, इंट्यूशनली जो भी कार्ड तीनों में से आपको अट्रैक्ट कर रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में उस कार्ड के सामने आपको टाइम स्टैम्प दिखेगा। उस कार्ड के सामने जो टाइम है उस पर आपको क्लिक करना है तो आप अपने फाइल पे चले जाओगे। ओके गाइज, नाउ लेट्स गेट इनटू योर इंटरप्रिटेशन। हेलो, मैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया हुआ था 2 ऑफ कप्स। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है हस्बैंड और वाइफ जो भी है वो शादी के बाद आपको कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने ये क्वेश्चनरी बना के रखी है, क्वेश्चनर। ओके सो एक एक करके देखते हैं। तो पहला कार्ड है नेचर। ठीक है, तो उसके लिए मैं चलो राइडर वेट से ही स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट और मेरा प्यार है ये। ठीक है, सो एंजल्स गाइड्स पॉजिटिव एनर्जी अराउंड यू, प्लीज have your presence with your positive and white energy protect this reading. Okay, so yes, so देखते हैं पाइल नंबर 1 आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी okay I'm not gonna take reversal guides angels. Okay, so उनकी ओवरऑल नेचर क्या है। ठीक है,
नेचर की कोई ट्रेड बता रहे तो बहुत अच्छा होगा। सो गाइड्स, अगर आपको इनके एस्ट्रोलॉजी साइंस भी अगर मुझे दिखाई देंगे तो भी मैं बताने की कोशिश करूँगी। सो पाइल नंबर 1 के जो फ्यूचर स्पाउस है, ओके, हस्बैंड और वाइफ, जो भी लड़का लड़की देख रहे हैं, ठीक है, सो उनका नेचर कैसे होगा, ओके। सो कुछ ट्रेट्स दे दीजिए गाइड्स। 3 कार्ड्स आई एम गोइंग टू do only. So angels, pretty guides, following energy around me. Pile number 1's future spouse. Oh goodness. Okay. Future spouse की nature कैसा होगा? Okay. Just one more last card. Thank you so much. Okay, fine. Okay, so bottom of the deck. Wow, King of Wands. Okay. So आपकी 3 कार्ड आ चुके हैं. Okay, I thought this one is also from it. So इसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं. And by the way, this is as you know guys, this is संध्या's painting. Okay. So actually मैं अच्छा सा उसको पेंट कर पेंटिंग बनाने के लिए बताना भूल गई, तो कोई बात नहीं है, उसने बनाया हुआ है तो वो मैंने रख लिया है फिलहाल. ओके. एंड यस, सो ये 3 कार्ड्स आए हैं, तो उनका नेचर कैसा है, ठीक है. सो उससे पहले मैं बताऊं, जो मुझे साइंस दिख रहे हैं उसमें ज्यादा करके मुझे अर्थ साइन दिख रहा है, ठीक है. सो हो सकता है कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, तो वर्गो की ज्यादा चांसेस हैं, टॉरस भी हो सकते हैं, ठीक है. सो यस, अर्थ साइंस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे. और एयर साइन का भी एक कार्ड है. एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो एरीज, लियो, सैज भी हो सकते हैं, या फिर एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी हो सकते हैं, पर ज़्यादा चांसेस उनके अर्थ साइन के हैं, ठीक है. सो गाइस, साइंस बहुत होते हैं, मतलब सन साइन होती है, बर्थ डेट के हिसाब से मून साइन होती है, एस्ट्रोलॉजी चार्ट के हिसाब से, देन राइजिंग साइन भी इम्पॉर्टेंट होती है. ओके. सो उनमें से कोई भी अर्थ, फायर एंड एयर के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है. यस, तो उनका नेचर कैसे होगा. सो वाओ गाइस, आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है, ठीक है. सो फिनेंशियली स्टेबल, ठीक है. फर्स्ट थिंग तो मुझे ये दिख रही है, 3 ऑफ पेंटाकल्स और क्वीन ऑफ पेंटाकल्स से मनी दिख रहा है. सो फिनेंशियली सेटल्ड मतलब उन्होंने अपना एक एम्पायर खड़ा कर दिया होगा. ओके. सो ही और शी विल बी सो हैप्पी विद वॉट एवर दे हैव क्रिएटेड, एंड उनमें उतना पोटेंशियल है, ठीक है. सो आप जब उनकी लाइफ में आएंगे, आपकी और उनकी जब शादी होगी, तभी भले ही मतलब द रिचेस्ट पर्सन ना हो, लेकिन उनमें उतना पोटेंशियल है कि आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सके, और मतलब आपको दे सके इन द सेंस कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी में वो उनका भी सपोर्ट उतना ही हो सके, तो वो अपने पैरों पे खड़े हुए होंगे, सेटल्ड होंगे, एंड इंडिपेंडेंट. ये कार्ड बहुत इंडिपेंडेंट का है. एंड वन मोर थिंग, ये कार्ड बहुत ही लॉयल एंड डिपेंडेबल पर्सन का है, ठीक है. सो वेरी रिलायबल होंगे आपके जो भी पार्टनर है, वो नेचर में बहुत रिलायबल, बहुत ग्राउंडेड. एंड देखिए वो कितनी प्यार से, वो क्वीन कितनी प्यार से अपने वो कॉइन को देख रही है. सो मेरी चारों क्वीन में से ये वाली क्वीन सबसे फेवरेट है. मैं हमेशा कहती हूँ जब भी क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आता है, ठीक है. सो बिकॉज शी इज नॉट ओनली इमोशनल, और लाइक क्वीन ऑफ कप्स की तरह वो सिर्फ इमोशनल नहीं है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह वो सैसी नहीं है, वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है. शी हैव ऑल द मुझे क्वीन ऑफ पेंटाकल्स ये सारे क्वींस का मेल लगता है, ठीक है. इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, शी डोंट नीड एनीबडी. बट अगर बात आए कि किसी को इन पे डिपेंडेंट रहना हो, इन पे निर्भर रहना हो, तो जरूर आप भरोसा कर सकते हो. इतने ग्राउंडेड और इतने लॉयल होते हैं ये लोग. ओके. सो वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस होंगे तो यही होता है, ठीक है. सो वो एक चीज़ है. एंड मनी इनके लिए ज़रूर मैटर करेगा. करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, फोकस्ड रहेंगे अपने मनी पे, क्योंकि दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ. ओके. देन 3 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड तो फिनेंशियली करियर में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ उनकी लग रही है. आप जब उनके लाइफ में जाओगे तभी मुझे लग रहा है तभी भी वो करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है. तो उनका अपना एक घर बनाया हुआ हो सकता है उन्होंने, क्योंकि ये कार्ड देखिए मुझे घर की वाइब आती है. बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि वो कोर्ट में या फिर किसी
किसी लीगल प्लेस में काम करते हो या फिर किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे काम करते हो, जज हो, लॉयर हो, ये भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, ठीक है। एंड देखिए वो बोलते ना, कर्तृत्ववान करके मराठी में शब्द है, आई डोंट नो, उन्होंने ना अपना वही है कि उन्होंने अपना एम्पायर खड़ा कर दिया होगा, और उनके जो वर्क प्लेस में ना उनका नाम होगा कि भाई ऐसा पर्सन नहीं है 9 to 8 जॉब में है, अगर तो जाए काम करके चले आए, उनके ऑफिस में तो पता भी नहीं होगा कि ये इंसान कौन है। इनके करियर प्लेस में इनका बहुत नाम होगा, और इनका जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते हो उसमें बहुत हद तक हाथ होगा कि बाबा हाँ दिस इज अ पर्सन। आप उनके ऑफिस में जाओगे तो बहुत लोगों को पता होगा कि ये एक्चुअली में है कौन, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करते हो, बैंक या फिर स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेडिंग में हो सकते हैं, ठीक है। एंड नेचर की फिर से बात आए तो सलाह मशवरा करके काम करने वाले, टीम मेंबर, एक बहुत ही अच्छे टीम मेंबर बन सकते हैं। सो इट्स लाइक अपनी नहीं चलाएंगे कि हाँ ये लोगों को लेके चलेंगे, लोगों को भी पूछेंगे, और बहुत हद तक लोगों की जो राय है वो समझने वाले या फिर लोगों की सजेशंस सुनने वाले ऐसे होंगे। सो ही विल बी वेरी बैलेंस्ड इन दैट वे। लोगों से बात करना, कम्युनिटी में रहना, सोशली अवेयर रहना कि बाबा हम लोग किसी कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं, सो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, ये सब उनमें चीजें दिखाई दे रही है। देन यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, ओके। ये कार्ड ये बताता है कि हो सकता है कि उनको बचपन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई होगी, या फिर हो सकता है कि मतलब स्टार्टिंग जब ये छोटे थे या फिर ये कॉलेज में थे थोड़ी गरीबी देखी होगी या फिर थोड़ी मुश्किलें देखी होंगी इनकी फैमिली में। सो अभी ये पीस की तरफ आ रहे, ठीक है। दिस कार्ड सजेस्ट, ये कार्ड अभी फिलहाल तो मुझे ये दे रहा है कि ये पीस की तरफ जा रहा है फैमिली को लेके। सो हो सकता है कि इनकी चाइल्डहुड थोड़ी सी मुश्किल रही होगी। अभी ये हर एक को दिस इज अ जनरल रीडिंग गाइस, तो हर एक को अलग अलग तरीके से रेजोनेट होगा। मे बी पेरेंट्स इशू रहेंगे या फिर थोड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस रहेगी जब ये छोटे थे, लेकिन धीरे धीरे ये सेटल हो रहे हैं और धीरे धीरे किसी मुश्किल से शांति से बाहर आ रहे। हो सकता है बहुत मैच्योर्ड हो, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड से मुझे एक शांत और मैच्योर्ड पर्सन की वाइब आ रही है, ठीक है। सो मैच्योर हो सकते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना, तो ये शायद इनकी पास्ट की इवेंट की वजह से करियर फोकस्ड ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। सो वाओ, गुड नेचर एंड वेरी स्टैंडर्ड कार्ड्स इफ यू से, ठीक है। तो ये तो था पहला क्वेश्चन। आगे देखते हैं प्राइवेट बिहेवियर। सो प्राइवेट बिहेवियर से देखिए कोई 18+ बातें नहीं होने वाली है। अगर कोई होप भी कर रहा है तो सॉरी गाइस। प्राइवेट बिहेवियर से मेरा मतलब ये है कि देखिए नेचर को फेक दिखाने का बहुत सॉरी शुक द कैमरा। सो बहुत लोगों का ये होता है कि भाई तुम सिर्फ मेरे साथ हो तो बहुत अच्छे हो, और तुम सोसाइटी में जाओगे तो मेरे बारे में बुराई करोगे, ठीक है। सो ये जो गुण है ना, मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है ऐसे लोगों से, ठीक है। सो ये देखना चाहती हूँ मैं कि पर्सनल में कैसे, या फिर कोई लोग ऐसे होते हैं कि सोशली सिर्फ शो ऑफ करते हैं और पर्सनल में अलग बिहेव करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है, कि प्राइवेट बिहेवियर, प्राइवेट में कितने रोमांटिक होंगे ये भी हम लोग देखेंगे ही, लेकिन कितना आपको रिस्पेक्ट देते हैं जब अकेले हैं एंड लाइक दैट, ओके। सो लेट्स गेट आवर कार्ड्स नाउ, ओके। सो angel spirit guides positive energy around me, show your positive presence over here, please help me to guide pile number 1, okay। angels मुझे ये बताइए कि जो पाइल नंबर 1 है उनके जो फ्यूचर स्पाउस है वो तो पर्सनली उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। जब ये दोनों ही होते हैं तभी कितने रोमांटिक है। चलो ओके और एक कार्ड ले लेते हैं, ओके फाइन। चलिए लेट्स सी
फर्स्ट कार्ड आपके लिए 3 ऑफ कप्स आया था, ठीक है। सो देखिए, पर्सनल में तो आप दोनों बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे, डेट्स पे जाएंगे, शादी की बात भी, यस डेट्स पे जाएंगे, बहुत फ्रेंडली रहेगा आपका वाइब, ठीक है। 3 ऑफ कप्स मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली रहेगा, बहुत हंसी खुशी का माहौल लग रहा है मुझे 3 ऑफ कप से, ठीक है। सो आपको बहुत जोक सुनाएंगे, बहुत फ्रेंडली वाइब है। इट्स नॉट लाइक कि मैं आपका हस्बैंड हूँ या मैं आपकी वाइफ हूँ तो सिर्फ ड्रामा या ये सब मुझे नहीं दिख रहा है, 3 ऑफ कप्स दिख रहा है। सो दे विल बी वेरी ओपन, क्योंकि मैंने 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड देखा, ओके। सो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स, ओके। सो देखिए, 3 ऑफ कप से तो मुझे ये समझ रहा है आपको बहुत फ्रीडम देंगे, बहुत फ्रेंडली रहेंगे, बहुत आप घूमोगे फिरोगे। 3 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे ये लग रहा है कि जो भी इमोशनली ये फील कर रहे हैं ना, जो भी मतलब ऑफिस की बातें हो सकती हैं या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा जो मैं कह रही थी, ठीक है। सो आपके सामने बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे, जो भी उनके दुख दर्द है आपके साथ शेयर करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली रहोगे आप। सो इट्स नॉट लाइक कि यार मैं इनको क्यों बताऊँ या इनको कैसे बताऊँ कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैं क्या फील कर रहा हूँ, तो ऊपर ऊपर हंसेंगे लेकिन मन में कुछ और, ऐसा नहीं लग रहा है। देखिए, 3 ऑफ कप्स टू 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड ये बताता है कि खुशी में भी आप दोनों, खुशी में भी वो आपको सारी आपकी आप उनकी खुशी में आपके पार्टनर आपको शामिल करेंगे, एंजॉय करेंगे, आप दोनों घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, अगर उनको कोई बात है, अगर उनको कोई दर्द है या फिर कोई मेमोरीज है, तो आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। वाओ गाइज, वाओ, ओके। सो 3 ऑफ कप्स टू 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर सिर्फ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आता तो मैं कुछ और कहती डेफिनेटली, बट 3 ऑफ कप के साथ अगर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, मुझे बहुत ट्रांसपेरेंट लग रही है आपकी रिलेशनशिप। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है आपको बहुत ट्रांसपेरेंट करेंगे, ट्रांसपेरेंट फील कराएंगे, ठीक है। जो भी उनके मन में है वही उनकी जुबान पे होगा, ठीक है। आपके साथ सामने शायद एक्सप्रेस करेंगे। देखिए, ये जो पर्सन है ना, यहाँ पे शी इज चिल्ला रही है, वो रिलीजिंग हर पेन, शी इज रिलीजिंग हर पेन, शी इज हीलिंग फ्रॉम दैट पेन, ठीक है। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये भी बताते हैं कि हील हो रहे हो आप, किसी दुख से हील हो रहे हो। तो ये कार्ड अगर आपके फ्यूचर स्पाउस के इसमें आए हैं कि कैसे बिहेव करेंगे प्राइवेटली, सो ऑब्वियसली सोशली हम लोग अपना दुख दर्द इतने नहीं बताते, लेकिन आपके पार्टनर उनके दुख दर्द आपसे छुपाएंगे नहीं, बहुत ही ओपन एंड ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप होगा। सो आपको सारी बातें बताएंगे जो भी उनके मन में है, दुख की बातें हैं, जो भी इवेंट्स हैं, आपके सामने शायद रो भी सकते हैं, कि ऑब्वियसली हम लोग जो फ्रस्ट्रेशन होता है, जो गुस्सा होता है, वो किसके सामने निकालते हैं, जो हमारे सबसे करीबी लोग हैं, ठीक है, उनके सामने हमारा असली रूप दिखाते हैं। तो ऑब्वियसली असली रूप उन्हीं के सामने आते हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो इनका असली रूप, जो भी फ्रस्ट्रेशन है, जो भी दुख की जो कोना होता है, वो एक्सप्रेस करेंगे। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। 3 ऑफ कप्स टू द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, हंसी खुशी इमोशंस सारा एक्सप्रेस कर देंगे। दैट्स वेरी नाइस, ओके। 9 of cups and 2 of wands. So guys, 9 of cups is a very good card, okay. Lucky guys. So 9 of cups आपकी इच्छाओं का वो हमेशा ख्याल रखेंगे। सो प्राइवेट में आपकी अगर कुछ इच्छा है कि चलो डेट पे चलते हैं, तो वो चल लेंगे, या फिर आपकी खुशियों का बहुत ख्याल रखेंगे और आपकी इच्छा फुलफिलमेंट करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनको भी ऐसा लगेगा कि मेरी विश फुलफिलमेंट हुई है, ओके। सो खुश रहेंगे बहुत वो आपके सामने। ये खुशी का कार्ड है, खुशी है। देखिए कैसे सब खजाना मिल गया है जैसे उनको, ठीक है। तो आपके साथ रहना उनको खजाना मिलने के जैसा है, तो बहुत ही खुश रहेंगे आपके साथ, सारा एक्सप्रेस करेंगे। 9 कप्स, वाओ, व्हाट अ लवली कार्ड गाइस टू गेट, ओके। सो ऑब्वियसली फिनेंशियली बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट लग रहे हैं मुझे, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है। तो मैंने अंपायर खड़ा किया है, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे उस एम्पायर में चलना है, दैट काइंड ऑफ फीलिंग। सो ये सारा मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो भी है हम दोनों का है, या फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ एम्पायर खड़ा करेंगे, दैट काइंड ऑफ थिंग्स आ रही हैं। देन 2 ऑफ wands मुझे बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे। यस गाइस, आप बहुत ज़्यादा घूमोगे, तो शॉर्ट ट्रैवल हो सकती है, रोड ट्रैवल हो सकती है, ठीक है। और आप दोनों ना फ्यूचर के बारे में बहुत सोचोगे प्राइवेट टाइम में भी, कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हमारी फैमिली और कैसे ग्रो कर सकती है, फाइनेंशियली भी एंड ऑब्वियसली इमोशनली भी,
कि हमारे सपने कैसे पूरे करेंगे। टू ऑफ वॉन्ड्स सपने पूरा करने का कार्ड मुझे लगता है इन अ वे कि वो जो राइडर वेट का है उसमें तो वो कटघरे पे यहाँ पे खड़ा रहता है कि बाहर जाएगा तो अलग दुनिया उसके लिए बनी है। सो आप ट्रैवल भी करोगे एक दूसरे के साथ, अपने सपने भी बनोगे और सपनों का ट्रैवल भी करोगे, कि नई जिंदगी का ट्रैवल भी आप दोनों एक दूसरे के साथ करेंगे। तो ये है आपका प्राइवेट में, ठीक है। प्यार करेंगे, फ्रेंडशिप रहेगी, इमोशनल फील करेंगे तो सब आपके साथ सामने एक्सप्रेस करेंगे, खुशी फील करेंगे एंड ग्रो करने की आपकी बातें चलेगी। Pile number 1, guys, you are so lucky. Okay, let's see आगे क्या है। सोशल बिहेवियर, ठीक है। तो सोशल बिहेवियर के लिए मैं सोच रही हूँ कि आपका ये कीपर्स डेक ले लेते हैं, ठीक है। तो सोशल बिहेवियर का मतलब मेरा ये था कि आपको उनके रिलेटिव्स के सामने कैसे ट्रीट करेंगे जब आप दोनों फ्रेंड्स के साथ होंगे या घूमने गए होंगे, ओके, कहीं भी। तो सोशली आपको वो कितनी रिस्पेक्ट देंगे, कितना प्यार करेंगे एंड ऑल, ओके। जस्ट स्पिरिट गाइड्स पॉजिटिव एनर्जी ऑन मी। यू मे कार्ड सोशली पाइल नंबर 1 के जो भी फ्यूचर स्पाउस है शादी के बाद उनको सोशली कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। और 2 कार्ड ले लेते हैं। ओके, हो सकते हैं आपके पर्सन लिब्रा भी हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो आया मुझे जुडिकेशन का कार्ड आया, ठीक है। सो सोशली आपको कैसे बिहेवियर करेंगे उनमें ये कार्ड्स आए हैं। तो ये कार्ड ये बताते हैं कि जुडिकेशन का मतलब क्या है, कि न्याय देना, ठीक है। सो इट्स लाइक वो कहना है ना कि इक्वालिटी से ट्रीट करना, न्याय देना, या फिर कोई रिजल्ट देना जो करेक्ट हो, ओके, बयास नहीं हो। सो सोशली अगर कैसे बिहेव करेंगे, सोशली आपके साथ कैसे बिहेव करेंगे, तो जैसे करना चाहिए वैसे करेंगे, मतलब इक्वालिटी देंगे। आपको ऐसा ट्रीट नहीं करेंगे कि भाई लड़की हो तो तुम लड़की हो एंड ऑल, ऐसा तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। लड़का हो लड़की हो, बहुत ही अच्छा ट्रीट करेंगे, ठीक है। सोशली जैसे करना चाहिए, रिस्पेक्ट जितनी देनी चाहिए, जितना न्याय देना चाहिए आपकी रिलेशनशिप को, उतना ही वो भी प्रॉपरली जस्टिस करेंगे आपकी रिलेशनशिप को, सोशली जस्टिस करेंगे, ठीक है। सो कंसर्न, ओके। तो मुझे लग रहा है कि ये लीगल फील्ड में हो सकते हैं क्योंकि सारे कार्ड्स बहुत हद तक वैसे आए हैं। सो मुझे लग रहा है कि सोशली बहुत अवेयर होंगे आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हो। 9 नंबर हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस का, आई डोंट नो व्हाई आई गॉट इट, ओके। सो बहुत कम लोग के लिए ऑब्वियसली गाइस, ओके। सो 9 नंबर हो सकते हैं, सोशली बहुत अवेयर रहेंगे, ठीक है। सो सोशल कंसर्न के साथ बहुत फील करते होंगे और लोगों को पूछते वगैरह होंगे, ठीक है। सो सोशली आपके हर एक कंसर्न का उनका मतलब उनको वो ध्यान देंगे, आपके हर एक कंसर्न को सोशली भी हो, इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी कंसर्न है आपका कि मुझे ऐसे दिखना है या फिर मैं चलो शादी है अगर तो मुझे ऐसा करना है, तो हर एक जो आपका कंसर्न होगा सोशल मैटर्स में क्या है कि भाई मेरे को ये कोई ऐसा ट्रीट कर रहा है सोशली, तो हर एक उसमें कंसर्न देंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम अपना देखो या फिर सोशली मैं कुछ कर नहीं सकता, ऐसा नहीं है। कंसर्न दिखाएंगे आपको, जो भी है वो जस्टिस देने की कोशिश करेंगे, ये कि मुझे उस कार्ड से लग रहा है, ठीक है। डिस्पेयर एंड कंसर्न, ये एक्चुअली में
कि भाई ऐसा है कि देखिए, डिस्पेयर एंड कंसर्न कार्ड मुझे ये बताते हैं कि मुझे ये कार्ड्स तो इस पाइल में ये कार्ड्स मुझे ही बता रहे कि कभी आपको ऐसी फील नहीं होने देंगे, आपको कंसर्न फील नहीं होने देंगे सोशली, या आपको डिस्पेयर फील नहीं होने देंगे सोशली, ठीक है। क्योंकि ये दो कार्ड्स एक्चुअली में तो अगर आपको पर्सनल अपने लिए देख रहे होंगे तो ये दोनों कार्ड्स थोड़े निगेटिव लगेंगे, लेकिन वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे, अगर उसमें सोशली कैसे ट्रीट करेंगे तो उसमें ऐसा है। तो ऐसे किसी निगेटिविटी से आपको दूर रखने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। सो हो सकता है कि आपकी जॉब की कोई प्रॉब्लम चल रही हो, उसमें वो आपको सपोर्ट करने की कोशिश करे, ठीक है। और सोशली हो सकता है कि आप किसी ऐसे फैमिली में जाओ जहाँ पे जॉब का कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर आपको पर्सनल ज़्यादा ध्यान देना पड़े, या फिर करियर के पास थोड़ा कम ध्यान हो, लेकिन ये सभी बातों में भी सोशली भी आपको इतना ही सपोर्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे, ठीक है। एक्सपेक्टेशन थोड़े बहुत रखने वाले हैं, शायद ये थोड़े रिच फैमिली के हो सकते हैं, या फिर इनकी फैमिली वैल्यूज थोड़ी अलग हो सकती हैं, तो शायद सोशली आपके साथ आपके आपसे थोड़े एक्सपेक्टेशन रखने वाले दिख रहे हैं कि आप ऐसे दिखें, या फिर ये कपड़े डाले, या फिर इतनी अच्छी दिखे, थोड़े बहुत एक्सपेक्टेशन यहाँ पे मुझे लग रहे हैं, ठीक है। सो मैं इन कार्ड्स में से भी फिर से एक दो कार्ड्स लेना चाहूँगी कि सोशली वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे, मुझे भी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, सो सोशली फाइल नंबर 1 के जो पार्टनर है वो उनको कैसे ट्रीट करेंगे। वाओ, नाइस। तो देखिए, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से डेथ का कार्ड है, ठीक है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप हो सकते हो थोड़े बहुत इंट्रोवर्ट फील करते हो, या फिर इनकी रिच फैमिली की वजह से आपने शायद हो सकता है थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लिया हो कि आपको मतलब इसी तरीके से रहना पड़ेगा या ऐसा कुछ। लेकिन ये जो कार्ड है ना एक्चुअली में पॉजिटिव है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब ये जो थिंकिंग है ना सिर्फ आपकी सोच में है, कि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। सोच में अपने आंखों पे पट्टी बांध ली है, लेकिन शी कैन फील द वाटर एंड शी कैन कम आउट ऑफ इट। ये सोच से बाहर आके पॉजिटिवली देख सकते हो। तो आपकी जो ये सोच है ना कि सोशल मतलब ऐसे ही रहना पड़ेगा, या इससे ये आपको बाहर निकालेंगे। यहाँ पे डेथ का कार्ड है, सो मुझे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लग रहा है। ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों से मैं बात करूं उनकी कम्युनिटी में थोड़ा सा शादी की बात तो थोड़ा अलग सा बिहेवियर करना वगैरह हो सकता है कि भाई तुम ज़्यादा सोसाइटी एंड स्टेटस की बातें आती होंगी। सो लेकिन आपकी थिंकिंग में मुझे आपको थोड़ी सी एंजाइटी लग रही है कि आपके दिल में है कि भाई मुझे सोशली उतना रिस्पेक्ट मिलेगा कि नहीं, या फिर ऐसा ही रहना पड़ेगा क्या। लेकिन वो प्रेशर से आपको आपके हस्बैंड या वाइफ निकालने की कोशिश करेंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे। अगर वो खुद सोशली आप अगर सोशली इतना कंफर्टेबल नहीं हो तो ये मुझे लग रहा है कि आपको इस ट्रैप से बाहर निकालेंगे और सोशली आपको फ्री फील कराने की आदत डालेंगे शायद। और ये दो कार्ड मुझे ये बताते हैं कि अगेन सोशली भी आपको घुमाने फिराने के कार्ड बहुत आए हैं। सोशली आपके बारे में क्या बातें करेंगे, कैसे रिस्पेक्ट करेंगे, तो नाइट ऑफ पेंटाकल्स ये लोगों को आपके बारे में बताएंगे कि आप बहुत रिलायबल हो, आप बहुत लॉजिकल हो, और आप बहुत सोच समझ के जो भी डिसीजन लेना है लेते हो। ऐसे ये आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपके बारे में लोगों को कहेंगे। एंड अगेन पेज ऑफ कप्स ये भी बताएंगे कि बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है एंड बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस एंड ऑल लेते हो आप उनको, ऐसे वो लोगों को बताएंगे, ठीक है। सो ओवरऑल तो बहुत ही अच्छी बातें हैं। ओके, सो प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, सोशली भी बहुत ही अच्छा फील कराने वाले हैं, दैट्स ग्रेट।
ठीक है। अभी देखते हैं कि जो फैमिली होती है उनके बीच में और आपके बीच में रिलेशनशिप कैसे रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए अगर आप लड़की हो, ठीक है, तो आपके हस्बैंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं उनकी फैमिली से और आपसे, उनकी फैमिली का और आपका रिलेशनशिप बनाने में। अगर आप लड़की भी हो तो भी आपकी जो वाइफ है वो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है कि आपकी वाइफ और आपकी वाइफ की फैमिली कैसे रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है। उसके बारे में देखते हैं कि आपके हस्बैंड वाइफ जो भी है उनकी फैमिली से आपका रिलेशनशिप बनाने में क्या पार्ट होगा उनका, ठीक है। 2 कार्ड्स आ चुके हैं, 1 मोर कार्ड प्लीज। ठीक है, चलो। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ wands, दैट्स वेरी नाइस, ओके। वाओ, स्ट्रेंथ, वाओ। सो देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड ये दिखाता है कि ये स्ट्रेंथ का कार्ड एक्चुअली ऐसा होता है कि ये इस लायन की एनर्जी टेम करने का कार्ड है, ठीक है। जो राइडर वेट में कार्ड है स्ट्रेंथ का, यहाँ पे भी ये दिखाता है कि दोनों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे अच्छे से, ठीक है। कोई झगड़े नहीं होने देंगे, या फिर आप में या इनकी आपके फ्यूचर स्पाउस की फैमिली में कुछ डिफरेंस है सोच में, तो वो संभालने की कोशिश करेंगे, बहुत संभालेंगे, बहुत ही अपनी तरफ से काम करेंगे और बैलेंस और स्ट्रेंथ दिखा के आप दोनों के रिलेशनशिप में बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। हैप्पीनेस, द सन का कार्ड, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी रखने की कोशिश करेंगे आप में और इनके फैमिली के बीच में। सो दैट्स वेरी नाइस, ओके। सन का कार्ड आया है तो और क्या चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही ऑप्टिमम हैप्पीनेस पोटेंट और पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिस्टिक कार्ड है बहुत। तो ऐसा ही रिलेशनशिप बनाने का इनका बहुत बड़ा रोल होगा आपकी फ्यूचर स्पाउस का, ठीक है। एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे जो लोग होंगे ना आपके रिलेटिव्स में, मतलब आपके स्पाउस के रिलेटिव्स में, जो आपको कोई परेशानी देने की कोशिश करेंगे, उनसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेंथ दिखा के हैप्पीनेस में कन्वर्ट करेंगे वो परेशानी। तो बहुत अच्छे से हैंडल करने वाले, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस फैमिली में या जिस कम्युनिटी में आप जा रहे हो वहाँ पे ऐसे लोग हो सकते हैं कि भाई तुम्हें ऐसे ही रखना है, ऐसे ही रहना है एंड ऑल। लेकिन ये लड़की देखिए कितनी बोल्ड एंड बिंदास है, ठीक है। सो ऐसे लोगों से दूर रख के आपको हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी देने की कोशिश जरूर करेंगे। दैट्स रियली नाइस, ओके। अभी देखते हैं कि 1 ईयर, 5 इयर्स और फॉर लाइफ ऐसा रिलेशन, मतलब ऐसा प्यार कैसे रहेगा, क्योंकि क्या होता है जनरली शादी के बाद 1 ईयर तो बहुत अच्छे जाते हैं, फिर 5 ईयर में थोड़े ये हो जाता है, फिर नेक्स्ट में थोड़ा और रोमांटिक कम हो जाता है, ऐसे कहते हैं लोग, आई डोंट नो। सो लेट्स सी, ओके। सो देखते हैं, शफल कर लेते हैं। शादी के 1 ईयर तक इनका रिलेशनशिप कैसे रहेगा, ठीक है। आप 1 ईयर तक आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो मुझे एक ही कार्ड चाहिए एंजल्स, ठीक है, थैंक यू। वाओ, द एम्परर का बॉटम ऑफ द डेक है, वाओ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही पैशनेट, बहुत ही इंटीमेसी, बहुत ही रोमांटिक जाएगा आपका 1 ईयर। आप बहुत घूमोगे फिरोगे, लगता है मुझे हनीमून फेज बहुत अच्छा होगा आपका। एंड बहुत ही घूमने वाले लग रहे हो सकता है उनके पास बाइक है या फिर कार है, क्योंकि घोड़े बहुत आ रहे हैं, ट्रैवलिंग तो बहुत होने वाली है, ठीक है। सो पैशनेटली एक्टिव होके 1 ईयर तक आप बहुत ज़्यादा पार्टीज घूमोगे, एक्सप्लोर करोगे एक दूसरे के साथ, तो वो पैशन दिख रहा है मुझे। दैट्स वेरी नाइस, ठीक है। अभी देखते हैं कि 5 इयर्स में, शादी के 5 इयर्स के बाद, ओके, आपको कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। सो एक बार शफल कर लेती हूँ।
सो देखते हैं 5 इयर्स तक आपका रिलेशनशिप कैसे बन जाएगा। उसके बाद चलो कार्ड आ भी गया, वाओ, और एक कार्ड लेना चाहूंगी मैं। टू मैनी कार्ड्स, वन कार्ड एट अ टाइम प्लीज। नाइट ऑफ पेंटाकल्स, बॉटम ऑफ द कार्ड, बहुत ज्यादा चांसेस है और साइन होने के आपके हस्बैंड की। वाओ, 8 ऑफ wands एंड द हर्मिट। ओके, सो द हर्मिट ये बताता है कि इनर रिव्यू का, हर्मिट जो कार्ड है वो इनर रिव्यू का कार्ड है, यू नो रिवाइवल टाइम का कार्ड है कि बाबा हर्मिट मोड में चलेगा। इसका मतलब ये होता है कि इंट्रोस्पेक्शन कह सकते हैं आप, ठीक है। सो आपकी जो 5 साल जाएंगे शादी के बाद में, पहला ईयर तो आप बहुत एंजॉय करोगे, घूमोगे फिरोगे, एक्सप्लोर करेंगे। आगे की 5 साल जो होंगे आप दोनों एक दूसरे को पहचानने की बहुत कोशिश करोगे, ठीक है। क्या चीज़ें सही से चल रही है, क्या चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है, उसको कैसे वर्कआउट करना है, प्रॉब्लम्स कहाँ हो रही हैं, कैसे। तो बहुत ही हर्मिट मोड है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आपके जो हस्बैंड या वाइफ की जो ट्रीटमेंट है वो कैसे होगी, तो अपने आप में वो बहुत चेंजेस कराएंगे। हर्मिट मोड मतलब इंट्रोस्पेक्शन करके अपने आप में चेंज करना, पर्सपेक्टिव में चेंज करना, हमारी कहाँ गलती हुई वो देखना, ठीक है। सो गलती से मेरा मतलब यही नहीं है, मतलब मुझे क्या और करना चाहिए, अभी मैं सिंगल नहीं हूँ, अभी मेरे लाइफ में और कोई है तो उनका ख्याल मैं कैसे रखूँ, ठीक है। मुझे अपने आप में क्या बदलाव लाने चाहिए, तो वैसे वो बदलने वाले मुझे लग रहे हैं और बहुत ही मैच्योर तो होंगे ही। वर्गो के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वर्गो हो सकते हैं, ज़्यादा चांसेस वर्गो के हैं। फिर कैप्रिकॉर्न, टॉरस भी हो सकते हैं। देन फायर साइंस भी आ रहे हैं, फायर एंड एयर, ठीक है। तो ये सब हो सकता है। सो ऐसे होंगे कि मैच्योर बहुत होंगे और बदलाव लाने वाले होंगे, सोच समझ के आपको आंसर देने वाले होंगे, वो ज़्यादा बातें नहीं करते होंगे और ऐसे होंगे कि फटाक से कोई बोल दिया, फटाक से कुछ आंसर दे दिया, ऐसे करने वाले नहीं होंगे। बहुत सोच, अगर झगड़े भी हो गए ना आपकी, बहुत सोच समझ के आपको आंसर देंगे, रिएक्ट करेंगे। अगर आप खुशी खुशी में भी हो तो भी बहुत सोच समझ के सरप्राइज प्लान करेंगे, ठीक है, कैसे आपको सरप्राइज देने एंड ऑल। तो ये हरमीत का कार्ड है, बहुत अच्छा एक्चुअली कार्ड है। ये मैच्योर्ड पर्सन का कार्ड है जिसको बहुत नॉलेज है, ठीक है, और वो गहराई से सोच रहा है, ठीक है। गहराई से आपको आपके रिलेशनशिप को वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे आगे के 5 साल। एंड 8 ऑफ wands का कार्ड अगेन मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग लग रही है गाइज, आपकी सरप्राइजेस बीच बीच में देते रहेंगे, अचानक से कोई सरप्राइज आ गया ये चलते रहेगा 5 साल तक आपका, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि ओवरऑल अगर 5 साल के बाद अगर देखूँ मैं ओवरऑल आपकी रिलेशनशिप में आपको क्या प्रोमिनेंटली मिलेगा, कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप जो भी है। तो एक बार शफल कर लो। चलो लाइफ लॉन्ग अगर प्रोमिनेंटली एक कार्ड बताया जाए एंजल्स, तो कैसा ट्रीट करेंगे पाइल नंबर 1 की जो फ्यूचर स्पाउस है इनको, पाइल नंबर 1 को, ठीक है। दो कार्ड ले लेती हूँ। चलो और एक कार्ड ले लेते हैं। वाओ,
पोटेंशियल। सो आपकी देखिए लावा है, तो लावा का पोटेंशियल है आप दोनों में। बहुत प्यार, बहुत एक्साइटमेंट, बहुत पैशन, जो अंदर छुपा होगा, जो ज़्यादा सरप्राइजेंस इन ऑल देंगे, लेकिन बहुत प्यार है, बहुत पोटेंशियल है आपके रिलेशनशिप में कि ये स्टैंडर्ड एंड बेस्ट रिलेशनशिप हो सकता है। इतना पोटेंशियल भरा है आपकी रिलेशनशिप में। सो ओवरऑल आप जब भी कभी रिलेशनशिप के बारे में आपके सोचोगे, 10 साल बाद आप बैठे हो और सोच रहे हो कि हमारी शादी का रिलेशनशिप कैसा था, सो इट विल बी, यू विल थिंक लाइक बहुत अच्छा पोटेंशियली उसमें चेंज होने में। आप दोनों एक दूसरे को बहुत समझोगे, मुझे लग रहा है सालों में, और अपने दोनों में एक दूसरे में बहुत चेंज कराओगे और ऐसे वर्कआउट करोगे आपका रिलेशनशिप आप, ठीक है। सिक्योरिटी तो बहुत ज़्यादा, सिक्योरिटी तो नंबर 1 देंगे। जैसे मैंने कहा फाइनेंशियली ये सिक्योर है और इंडिपेंडेंट है और लॉयल है, ठीक है। आप उन पर डिपेंडेंट भी रह सकते हो इन केस, ठीक है। तो वो सिक्योरिटी आपको हमेशा मिलेगी कि बाबा छोड़ के जाने वाले या फिर थोड़ी ऐसे बिल्कुल नहीं है। बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेने वाले हैं, ग्राउंडेड पर्सन है, ठीक है। सो वाह, वेरी नाइस। एंड इल्यूमिनेशन, वाओ व्हाट कार्ड। इल्यूमिनेशन आपको जब भी आप रिलेशनशिप को देखोगे हमेशा ये आपको इल्यूमिनेशन देंगे, इंस्पायर करते रहेंगे आपको लाइफ भर कि आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। आपका रिलेशनशिप को जब भी देखोगे आप, एक इल्यूमिनेशन लगेगा कि मेरे ज़िंदगी में जो बात अच्छी चल रही है, बेस्ट बात है, मेरा रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, मेरी शादी अच्छी चल रही है। सो ये इल्यूमिनेशन का कार्ड है गाइस। वाओ व्हाट अ लवली पाइल गाइस, वेरी नाइस। तो हमने सारे क्वेश्चंस कवर तो कर लिए हैं। So that's it, pile number 1. Okay, so guys please like, share and subscribe. Okay, मेहनत बहुत लगती है यूट्यूब में कुछ भी करने के लिए। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि आने वाले बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस है, जो कि मैंने इंट्रो में बता दिया कि नेक्स्ट वीडियो होगा कि आपके फ्यूचर इन लॉज एंड फैमिली, आपके फ्यूचर स्पाउस की, वो आपको कैसे ट्रीट करेगी। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हेलो मैं पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया हुआ है लवर्स का, ओके, कीपर्स डेक का लवर्स का, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, हस्बैंड और वाइफ, वो आपको शादी के बारे में बाद में कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या कवर करने वाले हम लोग, नेचर उनका ओवरऑल देखेंगे। 3 ही कार्ड्स निकालूंगे मैं नेचर के लिए। प्राइवेट बिहेवियर, प्राइवेट बिहेवियर से मेरा मतलब 18+ नहीं है, ठीक है। प्राइवेट बिहेवियर से मेरा मतलब है कि देखो क्या होता है ना, कुछ लोग पर्सनली में बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, बाहर जाके नाम रखते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पर्सनल में कैसे भी रहे, सोसाइटी के सामने अच्छा दिखा दे, दैट काइंड ऑफ थिंग्स। तो इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस ये किए हैं कि प्राइवेट में कैसे होंगे, सोशली कैसे आपको ट्रीट करेंगे, देन फैमिली एंड आपको कैसे हैंडल करेंगे, वो बैलेंस कैसे बना के रखेंगे आप में और उनके फैमिली के बीच में, और शादी के बाद 1 ईयर तक आपका प्यार कैसे रहेगा, 5 इयर्स में आपका प्यार कैसा रहेगा, और फॉर लाइफ टाइम आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है, मैं ऑन कैमरा शफलिंग करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग है, इनका नेचर देख लेते हैं, ठीक है। सो पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी। पाइल नंबर 2 के जो फ्यूचर स्पाउस है उनका नेचर कैसा रहेगा, ठीक है। वाओ ओके, फर्स्ट कार्ड तो आ भी गया आपके लिए। थैंक यू। वाओ ओके, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ पेंटाकल्स। ओके, हो सकता है किसी 2 वेज में कमाते हो, ठीक है, बिजनेस भी कर रहे हो या फिर वाओ ओके, वेरी नाइस। तो देखिए मैं एस्ट्रोलॉजिकल साइंस जितनी मुझे समझ रही है उतना बताने की कोशिश करूंगी। हो सकता है आपके जो पर्सन है वो वाटर साइन या फिर फायर साइन की कॉम्बिनेशन हो। देखो साइंस क्या होते हैं ना, सन, मून, राइजिंग, बहुत सारे साइंस होते हैं, और स्पेसिफिक पोजीशन पे कौन सी साइन बैठी है, दैट काइंड ऑफ थिंग्स मैटर्स। सो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं साइंस। एक पर्सन है ना जो साइन की कॉम्बिनेशन होती है, वो सारी पर्सनालिटीज उस पर्सन में आती है। ओके, सो आपकी पर्सन वाटर साइन में
पाइसिस, कैंसर पाइसिस, स्कॉर्पियो की थोड़ी कम वाइब लग रही है, कैंसर पाइसिस हो सकते हैं। एंड फायर साइन में वो सैजिटेरियस ज्यादा लग रहा है मुझे, ठीक है। सैजिटेरियस, लियो हो सकते हैं, एरीज भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड जेमिनाई की भी वाइब आ रही है, जो कि एयर साइन है, बट स्टिल आई एम गेटिंग दैट, आई एम टेलिंग यू जेमिनाई भी हो सकते हैं, ओके। सो चलो नेचर के बारे में बात करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होंगे, ठीक है। नेचर उनका बहुत ही इमोशनल होंगे, लोगों को समझने वाले होंगे, केयरिंग होंगे, नर्चरिंग होंगे, एंड सॉफ्ट स्पोकन मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है। जो अपने करीबी लोग हैं, जो अपने रिलेटिव्स हैं, उनको बहुत अच्छे से हैंडल करते होंगे। एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आया है मुझे इस पाइल के लिए कि औरतों के बारे में केयर करने वाले होंगे आपके पर्सन, ओके। इट्स वेरी स्पेसिफिक मैसेज, ओके। लेडीज, औरतें जो भी हैं उनके बारे में केयर करने वाले हैं। अगर लड़का है तो स्पेसिफिकली, लड़कियां भी हैं तो मतलब जो लड़के अगर देख रहे हैं, लड़कियों के बारे में देख रहे हैं, तो भी अपने घर, अपनी फैमिली के लेडी रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा करीबी रिलेशनशिप्स के होंगे। मतलब जैसे मम्मी से बहुत क्लोज है, बहन से बहुत क्लोज है, लाइक दैट, ओके। यस, 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि पॉपुलर हो सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया अकाउंट हो सकते हैं उनके, सोशली बहुत एक्टिव हो सकते हैं, बात करने वाले हो सकते हैं। एंड ग्रुप के वो कहते हैं ना, ग्रुप का, ये तो ग्रुप का जान है टाइप्स, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो थोड़े पॉपुलर ज़्यादा लग रहे हैं। सोशल मीडिया में हो सकता है काम है, मार्केटिंग वाले जॉब हो सकते हैं, जहाँ पे उनको लोगों को कोई प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है, सेल्स करनी होती है, ग्रुप ऑफ पीपल के सामने बोलना होता है, तो ऐसे कोई जॉब में हो सकते हैं। हीलर भी हो सकते हैं, हो सकते हैं टीचर हो, टीचिंग फील्ड में हो, ठीक है। ये सारी वाइब्स आ रही है मुझे। द नेट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे बताता है बहुत ही स्पॉन्टेनियस होंगे आपके जो भी पर्सन होंगे, स्पॉन्टेनियस। एंड नंबर 5 हो सकते हैं आपके पर्सन, 5 और 6 हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। मतलब जल्दी जवाब देने आना और बहुत जल्दी थिंकिंग करना, तो इसलिए मुझे जेमिनाई और एयर साइंस की भी थोड़ी बहुत वाइब लग रही है। जेमिनाई एक्वेरियस भी हो सकती है, ठीक है। सो बहुत जल्दी थिंकिंग करना, बातें करना, सोशली अवेयर होना, रीच आउट करना लोगों को। उनका एक ग्रुप हो सकता है, मे बी इन्फ्लुएंसर हो, या फिर कम्युनिटी से जुड़े हो, या फिर फ्रेंड्स का ग्रुप होगा, कजिन का ग्रुप हो सकता है, वॉट एवर, ओके। सो थोड़े फेमस होंगे अपने ग्रुप में, ठीक है। सो बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग, डैशिंग पर्सनालिटी, फेमस एंड फ्रीडम लवर होंगे, और स्पॉन्टेनियस होंगे। चेंज उनको पसंद होगा, ट्रैवलिंग करना, ट्रैकिंग करना, ये सब पसंद होगा इनको, ठीक है। सो ये सारे थे उनके नेचर, रोमांटिक लग रहे हैं मुझे, दैट्स वेरी नाइस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राइवेटली बिहेवियर कैसे करेंगे आपके साथ, ठीक है। सो मतलब जब आप दोनों का टाइम हो सिर्फ, ओके, तभी कितना रिस्पेक्ट देंगे, कितना प्यार करेंगे, एंड दैट ऑल थिंग्स, ओके। सो एक बार अच्छे से शफल कर लेते हैं। ओके, चलो, जो एंजल स्पिरिट गाइड्स पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी, पाइल नंबर 2 के जो पर्सन है वो पर्सनली पाइल नंबर 2 के साथ कैसे बिहेव करेंगे, ओके, इन प्राइवेसी, पर्सनली कितने रोमांटिक होंगे, या फिर कितने अंडरस्टैंडिंग होंगे, दैट काइंड ऑफ थिंग। गिव मी 2-3 कार्ड्स प्लीज। तीन कार्ड्स ले लेते हैं। सेम कॉम्बिनेशन पर नंबर 1 में भी आया था, ओके ओके, वेरी नाइस, फाइन। चलो देख लेते हैं। आई हैव शफल्ड, कितना बार शफल कर चुकी हूँ मैं पाइल नंबर 1 के रीडिंग के बाद, एंड यही सेम कॉम्बिनेशन उनके पाइल में भी आया था। वाओ, 3 of Swords and 3 of Cups, okay.
सो गाइज ये 2 कार्ड सेम मुझे बताते हैं कि देखिए फ्रेंडली तो होंगे। देखिए 3 ऑफ कप्स से शुरुआत करते हैं। 3 ऑफ कप्स और पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। वाह वेरी नाइस। तो बहुत ही रोमांटिक लग रहा है यहाँ पे, मुझे एकदम रोमांटिक वाइब आ रही है, यू नो। जाने दो, मैं कुछ वर्ड यूज करने वाली थी। इट्स लाइक couple goals, couple things, you know, that kind of vibe लग रही है हम दोनों में मुझे। एंड वाटर साइन हो सकते हैं। ओके, सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एंड स्पेशली पाइसिस एंड कैंसर की ज़्यादा वाइब आ रही है। ठीक है, सो देखिए गाइज आपके पर्सन कैसे हैं, तो बहुत ही सेंस ऑफ ह्यूमर उनका अच्छा होगा। ठीक है, बहुत ही स्पॉन्टेनियस होंगे बात करने में एंड ऑल, तो बहुत खुश रखेंगे, सरप्राइजेस बहुत देंगे, बहुत प्यार लग रहा है मुझे आप में। तो यू नो कोई भी इन्वायरमेंट में आपको देखेंगे ये बड़ा अच्छा कपल है। ठीक है, कपल का स्टैंडर्ड इतने ज़्यादा रोमांटिक लग रहे हो मुझे आप दोनों। ठीक है, पेज ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स से। और 3 ऑफ कप्स एक फ्रेंडशिप का कार्ड है। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली वाइब रहेगी आप दोनों में। आप ज़्यादा घूमोगे फिरोगे, ठीक है, ट्रैवलिंग करोगे एक साथ, पार्टीज में जाएंगे, सेलिब्रेशन करेंगे। ठीक है, 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन का भी कार्ड है। तो ओकेजन्स निकालते रहेंगे, मंथली वगैरह बाहर जाते रहेंगे, घूमते रहेंगे, मूवी देखना, डेट कर जाना, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, बहुत फ्रेंडली टाइम स्पेंड करना, कि ड्राइव पे चले गए, वहाँ पे बातें की भर भर के, ये सारा मुझे दिख रहा है। तो बहुत ही रोमांटिक एंड क्यूट एंड लवी डवी कपल लग रहे हो मुझे आप। ठीक है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये बताता है कि इमोशनली भी जो भी फ्रस्ट्रेशन है, जो भी एंगर है, जो भी दुख है उनके मन में, आपके फ्यूचर स्पाउस के मन में, वो आपके सामने बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे। ऐसा नहीं कि छुपा ले, ऐसा नहीं कि ना दिखाए, अंदर कुछ थोड़ा गम है लेकिन ऊपर से स्माइल दे रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो आपको सारी बातें बताएंगे उनके मन में जो चल रहा है, जो भी दुख दर्द है आपके सामने, रोने को भी वो इधर उधर नहीं देखेंगे। ठीक है, लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, सो वाई शुड आई शेयर माई टीयर्स, वाई शुड आई शो माई टीयर्स, ऐसा भी बहुत लोगों को लगता है, लेकिन ये इंसान वैसा नहीं सोचेंगे। आपके सामने पूरा अच्छी तरीके से ओपनली एक्सप्रेस करेंगे अपनी दुख दर्द जो भी है आपके साथ, पूरा शेयर करेंगे। आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली वाइब इस फाइल में भी आ रही है, पर्सनली आपके यू नो होगी। एंड यू नो जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे ना, आप दोनों हमेशा डटे रहोगे। सो उनका आउटलुक ये होगा कि कभी गिव अप नहीं करना है, और जो भी प्रॉब्लम्स, कोई भी नॉर्मल प्रॉब्लम्स आएंगे, गिव अप नहीं करेंगे, और आपको तो हमेशा ही वो संभाल के रखेंगे। यू नो आपको कोई यू नो आँच ना आए, ये सारी बातें इनके ध्यान में रहेंगी, तो गिव अप नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मुझे लो कॉन्फिडेंस उनमें लग रहा है कि आप खुश है या नहीं, फिर आपको सब अच्छे से मिल रहा है या नहीं, या फिर यू आर हैप्पी इन दिस रिलेशनशिप और इन दिस मैरिज और नॉट, ये सारी बातें इनके मन में थोड़ी चल रही है। थोड़ी एंजाइटी लग रही है मुझे उनके मन में, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट। ओके, ये जनरल है, सो एंजाइटी तो होती है, लेकिन ये जो 2 कार्ड है वो इम्पोर्टेंट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इंजॉयमेंट होगा, लव डव सब होगा यहाँ पे। ओके, सो फिर घूमेंगे फिरेंगे, फ्रेंडली वाइब होगी। ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक कोई सुपेरियर है कोई इन्फीरियर है आप दोनों में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली वाइब दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। ओके, सो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोशल बिहेवियर कैसा रहे, सोशली वो कैसे बिहेव कराएंगे आपको। ठीक है, तो मतलब कुछ लोग होते हैं कि चलो हाँ पर्सनली तो अच्छा बिहेव कर लिया, लेकिन सोशली इतना ध्यान नहीं देते, ये दैट काइंड ऑफ थिंग ना। सो फैमिली सोशली आपको कैसे ट्रीट करेंगे, तो उसके लिए अभी मैं क्या करती हूँ, कीपर्स डेक यूज कर देती हूँ। ठीक है, शफल तो मैंने करके रखा है, एक और बार कर लूँ। चलो Angels previous positive energy around me give me 3 cards। कार्ड नंबर 2 के जो फ्यूचर स्पाउस है वो सोशली उनको कैसे ट्रीट करेंगे। वेरी गुड। सोशली मतलब लोगों के सामने क्या बातें करेंगे आपके बारे में। ठीक है, वो सब है। सो लेट्स सी। और
और एक कार्ड लेने का मन कर रहा है मुझे, ठीक है। चलो मैसेज ऑफ कंसर्न, ओ माय गुडनेस, आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ क्या फर्स्ट और सेकंड पाइल में सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनको भी सेम कार्ड्स थे। गाइस हाउ इज दिस वर्किंग? शायद यू नो कलेक्टिव एनर्जी होगी, पकड़ रही होंगे एंजल्स, ठीक है। सो मैसेज ऑफ कंसर्न, ओके, तो आपके बारे में हमेशा हर चीज़ के बारे में कंसर्न दिखाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको सोशली कुछ चीज़ें और इश्यूज फेस करने पड़ रहे और ये ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ सोशली यू नो लग रहा है कि यार मुझे ये पहनना चाहिए क्या लोगों के सामने जाने के लिए, यू नो फॉर एग्जाम्पल सोशली से मेरा मतलब ये है कि आप दोनों यू नो किसी शादी में या किसी इवेंट में जा रहे हैं। सो आपको जो छोटी छोटी बातें होंगी कि कौन सी साड़ी पहनूं, मैं अच्छी तो दिखूंगी ना, भीड़ होगी तो लोग मुझे देखेंगे, सो यू नो आई शुड लुक गुड, ये सब जो बातें चलती है हर एक कंसर्न में वो ध्यान देंगे आपके, ठीक है। सोशली भी मतलब ऐसा नहीं कि आप पत्नी हो, ठीक है, यू नो पर्सनली ही देखेंगे, आपकी लाइफ आप संभालो मेरी लाइफ में, ऐसा नहीं है। सोशली आपको जो भी कंसर्न है, आपके करियर में कंसर्न हो सकते हैं, आप बाहर जा रहे हो, क्या क्या फेस कर रहे हो, वो सारे इश्यूज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो बहुत कंसर्न करेंगे और हमेशा आपको मैसेजेस भेजते रहेंगे कि आप ठीक हो ना, आपकी पूरी केयर करेंगे। सोशली भी आपको ऐसा ही दिखाएंगे कि बहुत कंसर्न है एंड ख्याल रखेंगे आपका, यू नो ग्रुप में हो, इवेंट में हो, लोगों के सामने ख्याल रखेंगे आपका, ठीक है। कॉफिन का कार्ड यहाँ पे ये बताता है कि यू नो इट्स लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, एक नई शुरुआत का कार्ड है, ओके। सो भले ही आप दोनों में अगर पर्सनली थोड़ा कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो या कुछ भी, लेकिन सोशली यू नो दे विल ट्रांसफॉर्म योर रिलेशनशिप, ठीक है। अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे या फिर जैसा सोशली बिहेव करना चाहिए मुझे लग रहा है वैसे करेंगे, ठीक है। सो आपकी पर्सनली में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, सोशली आपका कभी इंसल्ट नहीं करेंगे या फिर लोगों के सामने कभी आपकी बुराई नहीं करेंगे, ठीक है। एक जो भी आपकी बातें हैं, अगर कुछ तकरारे हैं, कुछ झगड़े हुए होंगे एक दो दिन के लिए, तो लोगों के सामने वो आने नहीं देंगे, ठीक है। आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है आप वो यू नो कॉफिन में बंद बाहर सोशली तो आपको अच्छा ही फील कराएंगे, रिस्पेक्ट से एंड प्यार से ही रखेंगे, ठीक है। ये वाइब मुझे इस कार्ड से आ रही है। वाह, मैरिज, यू नो बहुत ही प्राउडली एंड बहुत ही प्यार से, प्राउडली, रिस्पेक्टफुली आपको यू नो शी इज़ और ही इज़ माई बेटर हाफ करके आपको यू नो दुनिया के सामने रखेंगे, ओके। सो इट्स लाइक ये कार्ड मुझे बताता है कि इससे अच्छा मुझे पति या इससे अच्छी पत्नी मुझे मिल ही नहीं सकती, ऐसा सोसाइटी को दिखाएंगे। दैट्स वेरी गुड। मतलब आपके पीठ पीछे ऐसी यही बातें करेंगे कि यू नो यही है बस, इनसे अच्छा और क्या मिल सकता था। सो आई एम लकी, शी इज अ बेस्ट पार्टनर आई कैन एवर हैव, ये दिखाई दे रहा है। सो दैट्स ग्रेट, ओके। एंड टॉयल एंड लेबर, ओके। सो आपको करियर में भी मुझे लग रहा है कि बहुत हद तक हेल्प करेंगे। करियर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको तो वो सॉर्ट आउट करने की पूरी तरीके से यू नो कोशिश करेंगे। एंड नॉर्मल कंसर्न्स है वो सब का एक जिम्मा उठाएंगे कि नहीं ये इट्स यू आर हर और हीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में सोशली भी आपको उतना ही प्रोटेक्ट करेंगे। ये सब वाइब्स मुझे आ रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फैमिली एंड यू। देखिए उनकी जो फैमिली होगी और आप, उनके बीच में देखिए अगर आप लड़के हो देख रहे हो तो आपकी जो वाइफ होगी और आपकी जो फैमिली होगी, उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बनाना में बहुत बड़ा रोल आपका होता है, ठीक है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनमें और आपकी फैमिली में रिलेशनशिप बनाने का बहुत बड़ा रोल आपके फ्यूचर स्पाउस के हाथ में होता है। सॉरी, आप में और आपके फ्यूचर स्पाउस की फैमिली में रिलेशनशिप अच्छा बनाने का बहुत बड़ा रोल आपके फ्यूचर स्पाउस पे होता है। सो फैमिली के सामने, उनकी जो फैमिली है, रिलेटिव्स है, काका मामा मौसी, उनके सामने आपको कैसे ट्रीट करेंगे, तो मैं उसके लिए सोच रही हूँ कि टी लीफ कार्ड्स ले लूँ, ओके। सो यस, एंजल्स प्लीज गाइड्स पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी। पाइल नंबर 2 के जो पर्सन होंगे फ्यूचर स्पाउस, वो फैमिली के सामने उनके कैसे ट्रीट करेंगे, फैमिली और इनके बीच में बैलेंस कैसे रखेंगे, ठीक है।
So yes, give me 2-3 more cards. चलो लोग ये ही लेते हैं, ठीक है। चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ, ओके। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि फैमिली इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। और थोड़ा बहुत फैमिली का प्रभाव रहेगा इन पे, और वो आपके रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत तरीके से अफेक्ट करेगा। मतलब कोई किसी की तबीयत खराब है तो आप दोनों भी उनको हेल्प करोगे, तो इट्स नथिंग लाइक कि आप दोनों सेपरेट एंड फैमिली से अलग, ऐसा मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। फैमिली के जो भी इवेंट्स हैं उन सब में आप दोनों इन्वॉल्व रहोगे मुझे लग रहा है, और हर एक इवेंट आपके रिलेशनशिप को बहुत हद तक उसका अफेक्ट रहेगा, मुझे ये इस फाइल से, इस कार्ड से लग रहा है, ठीक है। फैमिली के सामने वाह रोमांस सेलिब्रेशन पार्टी। सो आप फैमिली में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन, तो हर एक इवेंट, ओके, भले ही वो बुरा हो भले ही वो अच्छा, अगर फैमिली में कोई इवेंट हो तो उसमें भी आप ही लोग होंगे जो इनिशिएट करके पार्टी सेलिब्रेशन करने का चाहोगे। फैमिली के सामने भी उतनी ही रोमांटिक फील करेंगे जितने पर्सनली कर रहे हैं। तो दैट्स अ प्लस पॉइंट गाइस। लेट्स सी, फीलिंग टाइट डाउन और फ्रस्ट्रेटेड। सो ये हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड से कि आपकी फैमिली बहुत बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो भले ही आप न्यूक्लियर रह रहे हो, दोनों ही रह रहे हो, लेकिन फैमिली आपके फ्यूचर स्पाउस को मैटर करती है, और उनकी फैमिली बहुत बड़ी होंगी। तो कौन काका है, चाचा है, किसके कौन बच्चे हैं, ये सब याद करने में मुझे लग रहा है आपको थोड़ी तकलीफ तो ज़रूर होगी, ठीक है। लेकिन नॉट टू वरी गाइस, फैमिली मैटर्स में हमेशा कोई भी हो थोड़ी बहुत नोकझोंक तो चलती रहती है। तो मुझे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यार बहुत बड़ी फैमिली है तुम्हारी, कितने लोगों के नाम याद रखो, मुझे ये थोड़ा बहुत इसमें लग रहा है, ठीक है। सो कैरेट अपॉर्चुनिटी और विनफिल, वाह। सो बहुत ही सपोर्टिव फैमिली लग रही है, और आपके जो पर्सन है वो बहुत अच्छे से लोगों को हेल्प भी करेंगे और उनको भी उतनी ही हेल्प मिलेगी। और फैमिली की तरफ से अपॉर्चुनिटी एंड विनफॉल का मतलब ये है कि हर तरीके से आपको हेल्प करने वाली फैमिली होगी, और आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा अच्छे से बैलेंस करेंगे कि ताकि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है वो आती रहे, लोगों को खुश रख के ब्लेसिंग्स लेने का काम आपके फ्यूचर स्पाउस करेंगे, ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, ठीक है। लिली स्पिरिचुअल लव, वाह नाइस, अ ग्रेट फैमिली यू विल हैव, अ बिग हैप्पी फैमिली मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो स्पिरिचुअल लव तो फैमिली के सामने भी उतना ही रिस्पेक्ट से, जैसे पर्सनली एकदम पैशनेट एंड इंटीमेट लव होगा, फैमिली के सामने ही स्पिरिचुअल लव दिखाएंगे। मतलब रिस्पेक्टफुल रहना, लोगों के सामने ढंग से बात करना, दैट काइंड ऑफ थिंग। एकदम बिंदास होके मुझे ये वाली रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं लग रही है। जैसा जहाँ जैसे बिहेव करना है फैमिली के सामने, रिस्पेक्ट से रहना ऑल, वो सब दिख रहा है। सो गुड इन अ वे। प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व, ओके। जो भी फैमिली की प्रॉब्लम्स है आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे बीच में आके बहुत अच्छे से प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि वो भागेंगे नहीं प्रॉब्लम से, कि समझो मैं आप देख रहे हो आप लड़की हो और आपकी फ्यूचर स्पाउस एक हस्बैंड है आपके, उनकी मम्मी जी है तो आपकी मदर इन लॉ हो गई, तो उनमें और आप में कुछ नोकझोंक हो गई, तो ये भागेंगे नहीं बीच में से, ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कंसर्न दिखाएंगे दोनों की साइड से, ओके। सो दैट्स गुड। सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स, और क्या अच्छा ये भाई जो भी प्रॉब्लम्स है फैमिली, अभी बहुत सारी लोगों की फैमिली होती है, फैमिली में डिफरेंट तरीके के लोग होते हैं, डिफरेंट लोगों को हैंडल करना होता है, सारी चीज़ों का इनके पास सॉल्यूशन होगा। आपको हमेशा गाइड करेंगे कि आप इन लोगों से ऐसे बिहेव करें तो अच्छा होगा, आपको भी एडजस्ट कराएंगे, उन लोगों को भी थोड़े बहुत गाइडेंस देंगे कि आप ऐसे बिहेव करें मेरे बेटर हाफ के साथ तो अच्छा रहेगा, सो ही विल नॉट रन, ही विल सॉल्व द प्रॉब्लम सक्सेसफुली। अनाउंसमेंट, वेरी नाइस। तो मुझे लग रहा है कि जो भी अनाउंसमेंट है सो बहुत अच्छे से सब लोग
मतलब जो भी अगर आपको प्रमोशन मिल गई तो वो अनाउंसमेंट कर देंगे, फैमिली को बताएंगे, आपकी कोई ग्रुप हो सकता है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें डाल देंगे कि हाँ मेरी बीवी को, मतलब आप जो देख रहे हो उनको एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, तो उसका सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि सेलिब्रेशन का भी कार्ड आया था फैमिली के इसमें। तो बहुत अच्छी खासी हंसती खेलती फैमिली लग रही है, और हर एक में हम साथ साथ टाइप वाइब्स आ रहे हैं मुझे, हर एक में आप साथ ही रहोगे। So that's good in a way guys, okay? Yes, so next question की ओर जाते हैं। कार्ड्स अलग अलग डालो, चलो ठीक है। ओके, सो शादी के बाद एक ही ईयर तक आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, ये क्वेश्चन में क्यों निकाला है मैंने। कभी कभी क्या होता है कि 1 ईयर तक तो बहुत अच्छे से चलता है, फिर धीरे 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 प्यार कम हो जाता है, ऐसा मैंने सुना है। आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। सो देखते हैं कि 1 ईयर के बाद कैसे रहेगी, 5 ईयर्स के बाद कैसे रहेगी, ओवरऑल आपकी केमिस्ट्री कैसे रहेगी। तो 1 ईयर के बाद आप 1 ईयर तक आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं आपको कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। सो एक बार शफल कर ही लेती हूँ। Give me 3 cards. Oh sorry, give me only 1 card, okay? 1 साल तक, 1 साल के बाद या 1 साल तक, शादी के 1 साल तक ये इनकी जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो इनको कैसे ट्रीट करेंगे। Wow. Oh, wow. Nice. Bottom of the deck, Page of Cups again. Wow. Pisces के ज़्यादा chances लग रहे हैं. Okay. Yes, Pisces. And this card also tells about Mercury, जो कि Pisces से related है somewhere. So emotional बहुत होंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा loving surprises देंगे, और बहुत ही ज़्यादा lovable होंगे, loving होंगे, बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, और romantic होंगे in a way. एंड 1 साल तक कैसे जाएगा, तो जजमेंट का कार्ड है, ठीक है। सो जजमेंट एक ऐसा कार्ड आ जाता है ना, जजमेंट मतलब क्या कि यू नो रिव्यू का टाइम होगा, वो आपको एक्सप्लोर करेंगे, आपको एग्जामिन करेंगे, आपको ऑब्जर्व करेंगे कि भाई इसको क्या चीज़ से गुस्सा आता है, कि क्या चीज़ इसको अच्छी लगती है, या फिर क्या चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए। सो इनर रिव्यू का टाइम, रिव्यू है, रिवाइवल का टाइम है, रिजुविनेशन का टाइम है, ठीक है। सो 1 साल मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ ये आपको और अपनी आप के बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि आपको मतलब आपको भी समझाएंगे शायद कि आप ऐसे मोमेंट में ऐसे बिहेव करो एंड ऑल, ऐसा सब मुझे लग रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मुझे लग रही है, अंडरस्टैंडिंग के साथ आप सोचोगे, समझोगे एंड सरेंडर कर देना। ये कार्ड ये बताता है कि सरेंडर कर दिया तो वो आपको सरेंडर कर देंगे ठीक है, कि ठीक है मुझे बता दो, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें इस सिचुएशन में मेरे से कैसे एक्सपेक्ट कर रही हो बिहेवियर, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो बहुत इनर रिव्यू करेंगे, चेंज करेंगे अपने रिलेशन, अपने कुछ हैबिट्स को, एंड बहुत अच्छा कार्ड है एक्चुअली ये फर्स्ट ईयर के लिए। ओके, तो फर्स्ट ईयर में आप एक दूसरे को समझेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, ताकि जिंदगी भर का सफ़र है, ठीक है। सो ही विल बी वेरी वेरी सीरियस अबाउट यू। ऑब्वियसली शादी की है, सीरियस तो होंगे, सीरियस इन द सेंस कि यू नो डीप पैशन रहेगा आप दोनों में, समझने की कोशिश करेंगे, यू नो पैशन तो बहुत लिखा रहेगा गाइस, ओके। एंड हो सकता है आप हनीमून के लिए यूरोप जाओ, हो सकता है, स्पेशल मैसेज, ओके। सो अभी देखते हैं कि 5 इयर्स, ओके, शादी के 5 इयर्स के बाद वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। 5 इयर्स के बाद मतलब 5 इयर्स में आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, इतना ही रोमांटिक एंड रिवाइवल चेंज का कार्ड है एक्चुअली ना, बहुत बड़े चेंजेस का कार्ड है जो जजमेंट का कार्ड है। सो वो अपने नेचर में बहुत चेंजेस करेंगे आपके लिए, आप दोनों की ज़िंदगी अच्छी होने के लिए वो अपने इसमें बहुत चेंजेस करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। 5 साल में इनका बिहेवियर कैसा रहेगा, ठीक है। क्या ये प्यार कम होता जाएगा या बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो आई डोंट वांट टू टेक दैट कार्ड बिकॉज I was not ready, okay.
So give me only one card. वाओ, ओके, तो नाइस नाइस, ओके, बट ज़्यादा कार्ड्स है, ओके, लेट्स टेक, ओके, एक कार्ड आ गया, ओ वाओ, वेरी नाइस, आई टेक दीज ऑल कार्ड्स, ओके, मेरा मन कर रहा है, ले ही लेती हूँ। ओके, अगेन 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 फुल का कार्ड गाइस, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस उनको अपने आप में करने पड़ेंगे। हो सकता है कि वो मैच्योर हो, और या फिर हो सकता है कि आप ज़्यादा मैच्योर, मतलब मुझे एकदम काया पलट लग रहा है कि बहुत जोक करने वाले होंगे, तो आप थोड़े सीरियस हो, तो हो सकता है शादी के बाद वो भी थोड़े बहुत जोक तो करेंगे ही, ऑब्वियसली पूरा नेचर तो किसी का नहीं बदलता, लेकिन मैचअप करने की कोशिश करेंगे, आपकी फ्रिक्वेंसी, आपका मूड क्या है, वैसे मैचअप करने की कोशिश करेंगे। फूल का कार्ड यहाँ पे आया है, ओके, सो बहुत नई शुरुआत होगी आपका आना उनके लाइफ में, ठीक है, सो बहुत बदलाव लाएंगे, हो सकता है नया घर बनाए आप दोनों, नई जिंदगी, बहुत बहुत एडवेंचरसली वो जिंदगी को देखने लगेंगे, ठीक है, तो बहुत ही सरप्राइजेस, ट्रैवलिंग, एडवेंचर एंड हंसी मजाक एंड थोड़ा बिंदासपन मुझे आपके रिलेशनशिप में दिख रहा है, ठीक है, तो 5 साल तक आप एक्सप्लोर करते रहेंगे, न्यू चीज़ें करेंगे, और 5 साल तक ये जो कार्ड है ना, नई एनर्जी का कार्ड है, 5 साल तक आप ऐसे ही लगोगे कि न्यूली वेडेड कपल हो, वाह, 5 साल तक आपकी रिलेशनशिप, आपकी जोड़ी है वो नई ही लगेंगे, वो लोग आपको पूछेंगे आपकी नई शादी हुई है क्या, दैट्स वेरी नाइस। चैरियट, बहुत ट्रैवल करने वाले हो आप, 5 साल तक आप ट्रैवल करते ही रहोगे। मोस्टली क्या होता है, 1 साल ट्रैवल कर लेते हैं फिर देन रुक जाता है, लेकिन आप तो ट्रैवल बहुत करोगे। चैरियट का कार्ड ये है ना कि आगे बढ़ना, ठीक है, ऑब्स्टैकल्स भी हो सकती हैं, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट दोनों हॉर्सेस हैं यहाँ पे, ब्लैक एंड वाइट दोनों चीज़ें हैं, लोग बोलेंगे, बातें करेंगे, उन पे आप दोनों ध्यान नहीं दोगे। चैरियट की तरह आपकी गाड़ी निकल पड़ेगी, बस चैरियट रथ का कार्ड है, तो एक रथ आप दोनों संभालोगे, रथ के 2 पहिए की तरह 5 साल तक आपकी जिंदगी चलेगी, और क्या चाहिए गाइस, वेरी नाइस, द वर्ल्ड, ओ माय गॉड, ये तीनों इन अ वे ट्रैवलिंग बताते हैं। हो सकता है आप ट्रैवल के बाद आउट ऑफ कंट्री, सॉरी शादी के बाद आउट ऑफ कंट्री जाओ नेक्स्ट 5 इयर्स में, शादी के नेक्स्ट 5 इयर्स में हो सकता है, ओके, कंप्लीशन की ये एनर्जी है, कहीं ना कहीं कंप्लीशन की फीलिंग उनको आएगी 5 साल में। 1 साल में शायद आपको समझेंगे, सोचेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे, आप में थोड़ा चेंज कराएंगे, 5 साल तक ऐसा लगेगा कि इनकी लाइफ कंप्लीट है, आप उनको मिल गए, सारी खुशियाँ मिल गई, कहीं ना कहीं ये वाइब मुझे आ रही है, ठीक है। नाउ इन सेक्रेट डेस्टिनी से देख लेते हैं कि सेक्रेट डेस्टिनी से कि जिंदगी भर का आपका सफर कैसा रहेगा, जिंदगी भर के लिए आपको कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। सो इट्स ऑब्वियसली डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन इन 1 वर्ड, बट फिर भी मैं 3 कार्ड्स लेने की कोशिश करूंगी। ओवरऑल कैसे, अगर जिंदगी में देखा जाए तो कैसा ट्रीट करेंगे शादी के बाद आपके फ्यूचर स्पाउस आपको, चलो ले लेते हैं। फर्स्ट कार्ड है ब्लेसिंग्स, तो बहुत आप दोनों बड़ों की सेवा करोगे, फैमिली उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि बचपन से मुझे लग रहा है कि ये फैमिली मेंबर रहे होंगे, सबकी बातें सुनते होंगे, और बहुत अच्छे काम किए होंगे, बहुत लोगों की सेवा की होगी, तो ब्लेसिंग्स बहुत मिलेंगे आपको जिंदगी भर, ठीक है, और आपको ऐसे फील होगा, आपको ऐसे फील कराएंगे कि आप उनके लिए ब्लेसिंग हो, तो उसी की तरह वो रखेंगे भी आपको, दैट्स नाइस, ओके। एंड करेज का कार्ड है, ओके, सो करेज का कार्ड ये बताते हैं कि बहुत ज़्यादा एडवेंचर भी करेंगे, शायद पैराग्लाइडिंग, हाइकिंग, ये सब करने वाले हैं आप साथ में। सो जो उन्होंने नहीं किया है या आपने नहीं किया है वो भी शायद एक्सप्लोर करेंगे आप, दैट्स अ गुड एनर्जी। हैप्पीनेस गाइस, जिंदगी भर अगर आपको कैसे ट्रीट करेंगे तो आपको पूरी तरीके से हैप्पीनेस देने की कोशिश करेंगे,
मुझे लग रहा है आपके बहुत क्यूट क्यूट से बच्चे होंगे एंड फैमिली मैन लग रहा है मुझे ये आपके जो पर्सन है। तो अनाउंसमेंट जो मैंने काटा है ना, मेरे मन में यही वाला था अनाउंसमेंट कि यू विल प्रॉपरली गिव अ सरप्राइज एंड ऑल इफ योर स्पाउस इज प्रेग्नेंट और यू आर वॉचिंग गर्ल वॉचिंग इट, यू आर प्रेग्नेंट। वो फैमिली में एक बहुत बड़ा जो करते हैं कि सरप्राइज देते हैं, तो ये सब वीडियोस आते हैं, तो उस काइंड की एनर्जी लग रही है। सो हैप्पीनेस यहाँ पे ये डॉल्फिन से मुझे बच्चों की वाइब देती है, तो बहुत हंसता खेलता परिवार मुझे लग रहा है आप लोगों का, ठीक है। सो 2 बच्चे हो सकता है, ऑब्वियसली जनरल रीडिंग है गाइस, ओके। abundance, blessing, abundance, happiness, guys. Point number 2, you guys are so lucky. मुझे आपके पर्सन ऐसे लग रहे हैं, मुझे ना हंसते 3 नंबर के हो सकते हैं आपके पर्सन, ओके। आपके पर्सन 3 नंबर के हो सकते हैं, या फिर अगर मैं कहूँ 5 भी हो सकते हैं, बट ज़्यादा मुझे 3 की वाइब आ रही है, और 1 भी हो सकते हैं, ठीक है। सो खाते पीते हंसते खेलने वाले लोग लग रहे हैं आपके जो फ्यूचर स्पाउस है। तो आप बहुत लाइट एनवायरनमेंट रखेंगे, बहुत रोमांटिक रहेगा आपका कपल, एंड अबंडेंस, ब्लेसिंग्स एंड प्रॉस्पेरिटी आएगी आपकी ज़िंदगी में, मैरिड लाइफ में, वो आपको देने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। That's it guys, I'm so happy with your reading. Claim this reading, ऐसा ही होगा, believe in it, okay guys. So yes, that's it. Please like, share and subscribe guys. Please like, share and subscribe, and sorry for this, I know कि ये यहाँ पे है like, share and subscribe कीजिए, क्योंकि अभी आगे नेक्स्ट में करने वाली हूँ कि आपके फ्यूचर इन लॉज आपको कैसे ट्रीट करेंगे। फ्यूचर इन लॉज हो सकते हैं आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है, उनकी पूरी फैमिली कैसे वेलकम करेंगे, कैसा रहेगा एनवायरनमेंट एंड ऑल, तो वो सब रीडिंग कर रही हूँ। तो नोटिफिकेशन आने के लिए आपको सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन दबाना पड़ेगा, सो वो कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो माय लवली, इस पार्ट नंबर 3 जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया हुआ था, 10 ऑफ कप्स, लाइट से इसका 10 ऑफ कप्स सिलेक्ट किया हुआ था। आपका क्वेश्चन है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, हस्बैंड और वाइफ, वो आपको फ्यूचर में कैसे ट्रीट करेंगे शादी के बाद, ओके। ओके, सो हमारे एक क्वेश्चनियर बनाई है, हम लोग ये क्वेश्चन ये करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। मैं ऑन कैमरा शफलिंग करूँगी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट उनका नेचर कैसे होगा, ठीक है। सो आई एम नॉट गोना टेक रिवर्सल्स, सो एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी। सो व्हाट विल बी द नेचर कैसे होगा पाइल नंबर 3 के फ्यूचर स्पाउस का, ओके। सो लेट्स सी, हमें एस्ट्रोलॉजिकल साइंस अगर दिख गई तो हम वो भी देखेंगे, एंड ओवरऑल नेचर। तो मुझे 3 ही कार्ड्स चाहिए, सो लेट्स टेक 3 कार्ड्स। ओके, 2 कार्ड्स आ गए, 1 मोर प्लीज। Okay, I will not take this card, okay. I don't feel it. Okay, so bottom of the deck, 2 of swords, okay. सो येस गाइस, हो सकता है उनका नंबर 2 हो, ठीक है। मून रूल हो उनके किसी मेन एस्ट्रोलॉजिकल साइन में, वाह वेरी नाइस। ओके, सो 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड द डेविल, ओके। सो येस, हो सकता है उनको चश्मा हो, ठीक है, या फिर नंबर 2 हो सकता है, उनकी बर्थ डेट हो, या फिर डेस्टिनी नंबर उनका 2 हो सकता है। थोड़े से इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, ठीक है। डेविल यहाँ पे है, सो कैप्रिकॉर्न की बहुत ज़्यादा चांसेस है। देन 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स हमें
कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की भी वाइब देता है. सो 2 ऑफ सोर्ड्स देख के मुझे कैंसर की वाइब आई. आई डोंट नो व्हाई. ओके, सो जेमिनाई भी हो सकते हैं. ओके, तो ये सारे मैंने बताया है. कैप्रिकॉर्न इंपॉर्टेंट है, वाटर साइन इंपॉर्टेंट है, जेमिनाई मुझे लग रहा है. ओके, एंड कैंसर की ज़्यादा चांसेस है, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न. ओके, सो नेचर कैसे होगा तो बहुत ज़िद्दी होंगे. ठीक है, सॉरी टू स्टार्ट लाइक दैट. ओके, सो थोड़े बहुत ज़िद्दी हो सकते हैं और थोड़े बहुत मटेरियलिस्टिक थिंग्स पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हो सकते हैं. ठीक है, लाइक करियर इम्पॉर्टेंट हो, अपना बिजनेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, मनी माइंडेड हो सकते हैं. ओके, एंड आपके आने से पहले मुझे लग रहा है कि प्रोफेशनल लाइफ या फिर लव लाइफ में इतना इंटरेस्ट उन्होंने दिया नहीं होगा, या फिर रिलेशनशिप में नहीं रहे होंगे, रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूज रहे होंगे आपकी लाइफ, उनके लाइफ में आने से पहले. ठीक है, एंड ऑब्वियसली उनको इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक हो सकता है, गैजेट्स, वॉचेस, शूज़, इन सब का शौक हो सकता है आपके पर्सन को. ठीक है, एंड उनकी जॉ लाइन जो होगी ना बहुत प्रोमिनेंट होगी. ठीक है, एनीवेज विल स्टार्ट विथ 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स. अगेन आपका 10 ऑफ कप्स, वेरी नाइस. 10 ऑफ कप्स ही आपने कार्ड सिलेक्ट किया है. ये लाइट स्ट्रेस का है और ये राइडर वेट का है. फर्स्ट कार्ड आपका है, दैट्स ग्रेट. सो नेचर किसे होगा तो 9 ऑफ कप्स वाला जो पर्सन होता है ना, उसके पास सब होता है एंड दे आर वेरी सेटिस्फाइड. ओके, सो इस पर्सन को देखिए आप गौर से. ठीक है, तो क्या लग रहा है मुझे इस कार्ड से ये वाइब आती है कि जो इंसान है उसने इतनी सारे अवार्ड्स उसको मिले हैं. ठीक है, और ये अवार्ड से उसकी ट्रॉफियाँ हैं और वो उनको सजा के बहुत गर्व से बैठा है, स्माइल दे रहा है कि सी व्हाट आई this is my thing, this I have earned through my life. Okay, so ऐसे कहीं ना कहीं satisfied. Okay, satisfied रहेंगे अपने लाइफ में, बहुत कुछ अचीव किया होगा, बड़ा घर हो सकता है उनका हो. ठीक है, थोड़े रिच भी हो सकते हैं, फैमिली बैकग्राउंड रिच हो सकता है, इसलिए बहुत सिक्योर एंड सेफ फील करते हो. थोड़ा सा उनमें कि आई एम अ रिच गाय टाइप थोड़ा सा स्टार्टिंग में एटीट्यूड हो सकता है. एंड बहुत ही फुलफिल्ड होंगे, मन से खुश होंगे. ठीक है, एंड गाड़ियाँ एंड घर की वजह से ऐसा लगेगा आपको कि थोड़ा बहुत शो ऑफ हो रहा है, भले ही उनका नेचर ना हो, लेकिन बहुत ही फैमिली गाय होंगे, फैमिली से बहुत अटैच्ड होंगे. फैमिली उनकी रिच और अच्छा खासा बैकग्राउंड लग रहा है उनका. ठीक है, इनहेरिटेंस से आया हुआ फिनेंशियल स्टेटस वो सब दिख रहा है मुझे. एंड फैमिली से बहुत अटैच होंगे. न्यूक्लियर या बड़ी फैमिली भी हो सकती है, लेकिन फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच फैमिली पर्सन है. सो दैट्स गुड पॉइंट. एंड ही कैन बी अ वेरी गुड हस्बैंड, क्योंकि लग रहा है इनके मन में कहीं ना कहीं तो रहेगा कि शादी करके सेटल हो जाए. बट आपके आने से पहले शायद वो फीलिंग्स उन्होंने कहीं किसी को बताई नहीं होगी. लेकिन ओवरऑल नेचर बहुत नर्चरिंग एंड एडजस्टिव एंड फैमिली फ्रेंडली गाय ऐसा है. ठीक है, सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं. लेकिन मैं इसको एक बार शफल करके रखूँ. चलो, ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइवेट में उनका बिहेवियर कैसे होगा. ठीक है, सो प्राइवेट इन द सेंस कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घर में तो 2 लोगों में अच्छा बिहेव कर लेंगे, लेकिन सोशली बिहेव अच्छा नहीं करते. या फिर लोग उल्टा भी होता है कि सोशली बहुत अच्छा बिहेव कर देते हैं, लेकिन घर में स्ट्रिक्ट रहना, ये सब हो जाता है कभी कभी. तो इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है प्राइवेट बिहेवियर कैसा है, सोशली आपको कैसे ट्रीट करेंगे. सो फर्स्ट हम लोग प्राइवेट में जब आप दोनों का टाइम हो तभी कितनी रिस्पेक्ट देंगे एंड ये सब मैं देखूंगी. ठीक है, सो लेट्स सी. आई नीड 3 कार्ड्स. शफल भी कर लेती हूँ. Three cards, please. How romantic or caring or respectful
ग्रेसफुल कैसे ट्रीट करेंगे आपको, यू नो। लेट अस सी। आ नहीं रहे, चलो हम ही निकाल देते हैं, ठीक है। ओके वेरी नाइस। ओके 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 ओके। सो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि और साइन हो, ठीक है, क्योंकि कार्ड्स आपको मनी 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 आ रहे हैं, ठीक है। सो क्वीन ऑफ पेंटाकल्स अगेन वर्गो होने के चांसेस है, वर्गो कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा। एंड देन आपके लिए एस ऑफ पेंटाकल्स है, वेरी नाइस। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ very nice. One ace card, one major arcana, and one, you know, people's card, court card. Okay, so yes अर्थ साइन होने के ज़्यादा चांसेस है। तो देखिए ये दोनों अर्थ साइन की क्या बताते हैं। एस ऑफ पेंटाकल आपको बताता है कि टैंजिबल ऑफर देंगे, ठीक है। सो टैंजिबल ऑफर मतलब जब भी समझो कि बहुत अच्छी ऑफर आई है और कोई मुझे पूछे अगर कि ये ऑफर कैसे, और उसमें अगर एस ऑफ पेंटाकल का कार्ड गिरा तो मैं तो 100% लिख के दे दूँ कि ये ऑफर आपके लिए अच्छी है, ठीक है। सो वैसे ही टैंजिबल, सिक्योर एंड कंफर्म लॉयल ऑफर आपको देंगे। सो सिक्योरिटी देंगे आपको, ठीक है। तो आपको उनके साथ रहते हुए कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि ये पर्सन मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, कि आप उन पे फुल्ली डिपेंडेंट रह सकते हो, बहुत लॉयल होंगे, फर्स्ट थिंग, ओके। एंड बहुत ही ज़्यादा सिक्योर फील कराएंगे, बहुत केयरिंग होंगे, प्रोटेक्टिव होंगे बहुत, ठीक है। सो डेविल कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि बहुत प्रोटेक्टिव होने वाले हैं, ठीक है। पैशनेट तो रहेंगे ही थोड़े बहुत, तो अपनी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा पजेसिव होना, ये सब मुझे वो डेविल कार्ड से दिखा। सो मतलब मेरी वॉच, मेरा मोबाइल, सो बहुत ज़्यादा पजेसिव होना, तो आपको भी बहुत प्रोटेक्ट करके रखेंगे। पजेसिवनेस थोड़ा लग रहा है, बट इट विल बी अ गुड काइंड ऑफ थिंग। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, ग्राउंडेडनेस, ठीक है। सो ही विल ट्रीट यू लाइक अ गुड ऑफर, ओके। सो आपको कभी ऐसा फील नहीं कराएंगे कि यू आर नॉट द गुड चॉइस, आपसे अच्छा कोई मिल सकता था या मिल सकती थी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत ही आपको मतलब हमेशा बताने की कोशिश करेंगे कि यू आर द बेस्ट ऑफर और बेस्ट थिंग हैपन टू मी, ये बताने की, फील कराने की आपको पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। देन क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, तो गाइस अगर प्राइवेटली कैसे बिहेव करेंगे, उसमें क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, तो आपको पेडिस्टल पर बिठा के रखेंगे, क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, आप तो उनकी क्वीन हो, ऑब्वियसली नॉट जेंडर स्पेसिफिक, तो अगर आप लड़के हो तो ऑब्वियसली आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है आपको किंग की तरह ट्रीट करेंगे। सो इट विल बी लाइक आपको कहेंगे तो आप सिर्फ बेटो तो मुझे बहुत रिच लग रहा है, क्योंकि आपको ज़्यादा काम नहीं करने देंगे, या फिर आप परेशानी में हो तो आपको देखा नहीं जाएगा उनको। इट्स लाइक यू जस्ट चिल एंड एन्जॉय योर लाइफ, आई एम देयर टू डू हार्ड वर्क और एनीथिंग, आपके लिए नौकर चाकर ऐसे घुमाएंगे वो टाइप की फीलिंग आ रही है। सो दैट्स ग्रेट। और क्या चाहिए। देखिए वो क्वीन कितनी कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट, कितनी आराम से बैठी है, तुम बस बैठो, मैं हूं ना, मैं सब करूंगा या करूंगी, ओके। देन ऑब्वियसली व्हील ऑफ फॉर्चून, गाइड्स आप उनकी लाइफ में जब आओगे उनको ऐसा लगेगा कि उनकी जिंदगी पलट गई 360 डिग्री। सो आपके बारे में बहुत पॉजिटिव, बहुत केयरिंग होंगे, ठीक है। सो पेडेस्टल पे बिठाने की बात की, और देखिए आपको ना क्लाउड 9 पे रखेंगे, हर एक मतलब प्रॉब्लम से दूर आपको ऊपर बिठा के रखेंगे कि यू एंजॉय योर लाइफ, आप तक में आँच भी ना आने दूँ टाइप्स ऑफ थिंग। वाओ, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उनको तो शौक है ही इलेक्ट्रॉनिक्स और वो सब का, आपको भी सरप्राइजेस बहुत देंगे। और इनके गले में जो है ना डाइस, उस पे ध्यान जा रहा है मेरा, तो आपको बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, जैसे ज्वेलरी और समथिंग लाइक दैट। सो यू आर वेरी लकी इन शॉर्ट, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटाकल कार्ड में भी देखिए शी इज़ हैविंग अ गुड एंड हेवी ज्वेलरी। सो आपको शायद बहुत बीच में सरप्राइज दे दें कि स्पा ट्रीटमेंट करा के, और फ्री स्पा का एक डे दे देंगे। सो इट्स लाइक यू हैव योर क्लोथ्स और ब्रांडेड क्लोथ्स एंड ऑल देंगे। सो बहुत ही मज़े हैं आपके तो, ठीक है। लेट्स सी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशली कैसे आपको ट्रीट करेंगे, ठीक है। सो उसके लिए मैं कोई
कीपर्स डेक ले लेती हूँ, ठीक है, कि आपको सोशली कैसे ट्रीट करेंगे, मतलब दुनिया के सामने, लोगों के सामने, किसी इवेंट में गए हो, उनके रिलेटिव्स के सामने गए हो, या किसी पार्टी में गए हो, आप अपने फ्रेंड्स को कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे, या फिर आपसे कैसे, आपके पीठ पीछे लोगों के सामने कैसे बातें करेंगे कि वो कैसी हैं, आप कैसे हो, ठीक है। चलो तो कीपर्स डेक से देख लेते हैं। सो पॉइंट नंबर देखिए, जो फ्यूचर स्पाउस है सोशली उनको कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। Okay, very nice. One last card please, guides, angels. So, चलो हम ही निकाल लेते हैं। Okay. Uh-oh. Wow. Okay, so first card है mature woman. Look at her. Look at her. कितनी कॉन्फिडेंट, कितनी रॉयल लग रही हैं वो, ऐसे ही वो आपको ट्रीट करेंगे। ओके, देखिए इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक। ओके, सो इट्स लाइक अगर आप लड़के हो और ये देख रहे हो तो आपको किंग की तरह ट्रीट करेंगे। सोशली भी इसका मतलब क्या है कि आप किसी इवेंट पे जा रहे हो तो आपकी वाइफ हो सकती है आपको सजेस्ट करे कि ये वाला कोट और ये वाला ब्लेजर, उसमें ये शरारा, ये सब पहनो, टाइप्स ऑफ थिंग। ओके, कि वो चाहते हैं कि आप उठ के दिखे, क्राउड में आप ही उठ के दिखे, ठीक है, सब आपको ही देखें। बहुत मैच्योर एंड ग्रो करने में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो सोशली भी बहुत ही सपोर्ट करेंगे कि आपको कॉन्फिडेंट फील कराए, ठीक है। सो अगर लड़की हूँ तो कोई बात, तो देखिए तो इतना लाविश कोई कपड़े लाके देंगे, ज्वेलरी लाके देंगे कि यू बी योर सेल्फ बट बी कॉन्फिडेंट एंड सोशली आई विल, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पीछे पीछे लगेंगे या फिर ही और शी, आप मतलब खुद का अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप पार्टी में गए हो, आप दोनों एक साथ गए हो, सो आपके पीछे पीछे करके आपकी जिंदगी में वो है, उनका इम्पोर्टेंस है, ये दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। इट्स लाइक इट्स योर स्टेज। वो कहता है ना जब अवार्ड मिलता है या कुछ भी, इट्स योर स्टेज, गो ऑन, इट्स योर डे, दैट काइंड ऑफ वाइब आ रही है। मैच्योर वुमन मतलब आपको बहुत ही मैच्योरली ट्रीट करेंगे, इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट ट्रीट कराएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ वो करो या मैं बोल रही हूँ वो करो, तुम यहाँ क्यों गए तो तुम वहाँ क्यों गई, ठीक है, ऐसा नहीं है। सोशली भी आपको फ्री रखेंगे कि आप जो मन चाहे कर सकते हो, आप मैच्योरली बिहेव करो, यू हैव योर ओन लाइफ, यू हैव योर ओन चॉइस। सो इट्स लाइक दे विल give you freedom and you will have that respect. Okay, wow, very nice. Next is occupation. Okay, so देखिए यहाँ पे जो लेडी है कुछ क्रिएटिव काम कर रही है, ठीक है, उनका ऑक्यूपेशन जो है बहुत क्रिएटिव है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हमेशा आपको कोई भी करियर हो, आपका ऑक्यूपेशन हो, आप कुछ करना चाहते हो, कुछ हॉबी हो, कुछ पैशन हो, सीखने को हमेशा सपोर्ट करेंगे कि हाँ तुम सीखो, तुम करो। एंड इट्स लाइक अगर आपको पेंटिंग सीखनी है या फिर डांसिंग सीखना है, सो यू विल बी लाइक कि क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मैं सीख सकती हूँ। वो हमेशा आपको इंडिपेंडेंस देंगे कि सीखो, पढ़ो, आगे जाओ। लड़की है तो, और लड़के हैं तो भी इट्स लाइक करियर के साथ तो मुझे और कुछ सीखना है तो आपकी वाइफ आपको बहुत सपोर्ट करेगी। श्योर, व्हाई नॉट। सोशली भी आपको उतना ही ये करेंगे और उनको आपको आप बहुत इंडिपेंडेंट होंगे शायद, तो उनको आप पे गर्व होगा। एंड आपके पीछे क्या बात करेंगे तो ही बताएंगे कि शी मैनेजेस हर ऑल, शी और ही मैनेजेस देयर एक्सपेंसेस, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं देते, क्रिएटिव है, खुद से करती है, खुद से करते हैं, तो बहुत इंडिपेंडेंट है। अगर आप लड़के हो और देख रहे हो तो आपकी वाइफ शायद कहती होगी कि बटन टूट गया तो खुद ही लगा लेता है, जस्ट एग्जाम्पल। ओके गाइज, प्लीज, आपको नहीं आता है बटन लगाने तो प्लीज डोंट वरी। सो मीन्स लाइक इतने डिपेंडेबल नहीं है, वो खुद से करते हैं। एंड
ही हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड पैशन। अगर आप लड़की हैं तो भी वो खुद से कर लेती है, यू नो, शी डोंट नीड मी, शी अकेली ट्रैवल भी कर लेती है, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो बहुत इंडिपेंडेंट और मैच्योर दिखाते हैं सोसाइटी के सामने आपको, ओके। देन फॉल्स पर्सन, ओके। सो देखिए, अगर आप उतने कॉन्फिडेंट हो भी नहीं ना तो भी ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं भाई वो खुद से कर लेती है। अगर आप डरते भी हो अकेले ट्रैवल करने से या फिर कुछ और सीखने से, अगर लड़के हो कुछ और सीख रहे हो तो अगर थोड़ा बहुत डरते हो, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लो होगा तो ही विल ट्रीट यू लाइक, यू नो, शी ट्राइज एटलीस्ट, शी डज एटलीस्ट, ओके। सो ऐसा नहीं है कि आपको जो सच है बता देंगे या फिर थोड़ा लो कॉन्फिडेंट फील करा देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी एक इमेज बनाने की हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं, सोसाइटी में भी, सोशली भी, ठीक है। सो यू नो, फॉल्स पर्सन के बारे में कुछ झूठा वगैरह तो नहीं कहेंगे, लेकिन इट्स लाइक आपकी एक इमेज बनाने की हमेशा कोशिश में लगे रहेंगे। मे बी रिच होंगे तो इसलिए स्टेटस की बात आती होंगी, बट आपकी एक इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे। शी इज़ इंडिपेंडेंट, ही इज़ इंडिपेंडेंट, ही डोंट नीड मी, और ही इज़ वेरी मैच्योर और शी इज़ वेरी मैच्योर एंड लाइक दैट, ओके। तो आपकी एक इमेज बनाएंगे, ठीक है, और आपको सपोर्ट करेंगे वो इमेज, यू नो, जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंट बना सके आपको बनाने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स ग्रेट, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फैमिली एंड यू, ओके। सो तो ये गाइस, मैंने ये क्वेश्चन इसके लिए रखा है, देखिए आप जो हो, ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस और आपके फ्यूचर स्पाउस की फैमिली, उन दोनों में रिलेशनशिप अच्छा बनाने का एक बहुत बड़ा सॉरी मैं फिर से गलत बोल रही हूँ, आपके फ्यूचर स्पाउस का बहुत बड़ा रोल होता है आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की फैमिली में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना, ओके। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप लड़की हो और आपके इन लॉज के साथ कैसा रिलेशनशिप बनाएंगे तो ये ज़रिया है, ठीक है, इनसे आप उनकी फैमिली से जुड़े हो, बीच में तो ये आते हैं, तो ये कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। अगर आप लड़की भी हो तो भले ही आपकी बीवी है लेकिन उनकी फैमिली है, तो कैसे मतलब समझाना है, वो कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कुछ नोकझोंक आ जाए तो कैसे मैनेज करना है, इसके लिए मैंने फैमिली एंड यू में कैसे बैलेंस बनाएंगे वो वाले कार्ड देखते हैं। तो हम देखते हैं, ओके, इनसे देखते हैं, टी लीफ से देखते हैं, चलिए। सो एंजल, स्पिरिट गाइड्स, पहले नंबर 3 के जो फ्यूचर स्पाउस है वो उनकी फैमिली और आप में, या फिर आपकी फैमिली और उनमें कैसे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। ओके, जुलाई में भी सिग्निफिकेंट टू एनी वन ऑफ यू। कैप्रिकॉर्न का सीजन क्या है, जनवरी है आई गेस, ओके। एनीवेज, चलो इतने देख लेते हैं क्या क्या आए हैं। पहला तो है बी वेयर ऑफ अ ग्रीड, ओके। सो हमेशा इनकी जो फैमिली मेम्बर्स है तो वो मतलब ऐसे कोई फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना कि जो सिर्फ अपना भला चाहते हैं और मतलब लोगों के रिश्ते में सिर्फ इसी के लिए लोग जो करते हैं कि अपना कुछ अच्छा हो, ठीक है। सो ऐसे लोगों से आपको दूर रखेंगे, और फैमिली में ऐसा ग्रिड की वजह से या फिर यू नो पैसों की लालच या कुछ प्रॉब्लम या फिर एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, ऐसे लोगों से दूर रखने की कोशिश करेंगे। बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी है आपके पर्सन की, ठीक है। मे बी अ गर्ल और अ बॉय, दैट डजंट मैटर। फेयर वुमन डीलिंग फॉर और रिलेशनशिप विद अ वुमन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। तो हो सकता है कि उनकी बहन या उनकी मम्मी जी उनके ज़्यादा क्लोज हो और यू नो उनके साथ आपके रिश्ते अच्छे बनाने की पूरी तरीके से कोशिश करें, ठीक है। जुलाई इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप दोनों में से किसी का जुलाई में बर्थडे हो सकता है। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट कार्ड, माइस, डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स एंड फैमिली, डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली। ऐसे लोगों से बचाएंगे। देखिए गाइस, 2 कार्ड्स वही बात बता रहे, ठीक है। तो ऐसे लोगों से आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। फैमिली में ऐसे जो लोग हैं इनकी वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम ना आए, इसका हमेशा केयर करेंगे, ठीक है। सो ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो मुझे और कार्ड्स लेने का मन कर रहा है, ओके।
सो फैमिली में और आप में रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे, भले ही आपकी हो या उनकी हो। ओके थैंक यू, उधर मत जाना भाई कैंडल के पास। हाँ ओके, एक और कार्ड शायद फ्लिप हुआ, एनीवेज मिल ही जाएगा। सो यस, पल नंबर 3 के जो फ्यूचर स्पाउस है वो रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे फैमिली में, और यू नो कैसे मेंटेन करेंगे रिलेशनशिप फैमिली के साथ, और आपका बैलेंस कैसे बनाएंगे, दोनों में रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे रहेंगे। ओके, तो बहुत कार्ड्स आ गए हैं और एक हाथ कार्ड ले लेते हैं। चलो ये ले लेते हैं। Diamond, you will be receiving or giving precious gift. Guys, I told you. आप उनको शायद वॉचेस एंड शूज़ देंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक के बहुत दीवाने होंगे, और वो आपको बहुत डायमंड रिंग्स एंड नेकलेस एंड ऑल, और शायद उनकी फैमिली की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बड़े वो क्या कहते हैं, शगुन सॉरी आई एम रियली सॉरी, शगुन की तरफ से गिफ्ट्स एंड ऑल देंगे। आपकी मम्मी जी या फिर आपकी ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर हो सकते हैं, बहुत रिच खानदान से हो, तो हमारा दामाद हमारी बहुरानी उनकी तो ऐसी शान होगी और ये सब दिख रहा है मुझे। यू नेवर नो। सो प्रीशियस गिफ्ट्स तो देंगे आपके फैमिली की तरफ, आप वो प्रीशियस गिफ्ट देंगे, आपकी फैमिली के मेंबर्स को प्रीशियस गिफ्ट देंगे, आप उनको दे सकते हो। तो ऐसे फैमिली में बहुत अच्छे खासे रिलेशंस लग रहे हैं मुझे। ठीक है, वेरी नाइस। ओके, फेब्रुआरी भी इम्पॉर्टेंट है। यस, जनवरी फेब्रुआरी कैप्रिकॉर्न का टाइम है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हो सकता है आपका बर्थडे जुलाई में हो, इनका बर्थडे फेब्रुआरी हो। ठीक है, हे स्टैक कर्मा यू विल रीप वॉट यू हैव सोन। ओके फाइन। सो ये इनका लॉजिक होगा और इसमें ये बहुत बिलीव करते होंगे। ठीक है, सो हमेशा जो ऐसे लोग हैं जो फैमिली में ग्रीडी या फिर जो खुद का ही सिर्फ फ़ायदा देखते हैं, इस सिर्फ जब उनकी फ़ायदे की बात आती है तभी रिलेटिव्स बन के आते हैं। ऐसे लोगों के साथ डील करने का शायद ये इनका तरीका होगा। ठीक है, सो और अच्छे कर्मा भी करते होंगे, लोगों को खुश रखते होंगे ताकि कोई मतलब ब्लेसिंग्स मिले वगैरह, ये सब मुझे दिख रहा है। तो फंडा हो सकता है उनका। ओके, एनी एक्स्ट्रा कार्ड? ओ टाइगर, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। तो कैप्रिकॉर्न जो लोग हैं मुझे कहीं ना कहीं रिस्क टेकर वाइब भी आई, वो जो डेविल कार्ड है उसमें। ठीक है, सो मतलब हो सकता है कि आपके लिए स्टैंड ले, अगर समझो उनकी जो उनके फैमिली मेंबर्स है अगर आपके बारे में कुछ गलत कह रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए स्टैंड लेंगे, रिस्क लेंगे फैमिली में, और आप में बैलेंस रखने के लिए रिस्क लेंगे। ऐसा नहीं है कि फैमिली मेंबर्स है तो कुछ बोल नहीं सकते, प्रोटेक्टिव है गाइज। ओके, सो रिस्क लेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे। वेरी नाइस एक्चुअली। एंड मैं आपके लिए बहुत सारे मंथ आ गए, वाह वेरी नाइस। कि मई जुलाई फेब्रुआरी, so these months will be significant to both of you. Okay, so okay, now let's go to the next question. 1 year 5 year, yes. तो ये क्वेश्चन मैं बताती हूँ। देखिए क्या होता है ना कि पहले साल तो बहुत अच्छा लवी दवी रोमांस इंटीमेसी यानी वो सब चलता है, बाद में धीरे धीरे प्यार कम होते जा रहा है, ऐसा मैंने सुना है। ठीक है, आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, बट मैरिड कपल्स में मैंने बहुत मोस्टली सुना है कि हाँ बाद में तो प्यार कम हो जाता है, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो मैंने क्या किया, मैं क्या करने वाली हूँ, 1 साल के लिए एक कार्ड निकालूंगी। 5 ईयर्स के मतलब 1 साल तक कैसा रहेगा प्यार, 5 ईयर्स में कैसा रहेगा प्यार, और ज़िंदगी भर अगर उन्होंने आपको कैसे बिहेव किया, तो उसके लिए हम लोग सेक्रेट डेस्टिनी से कार्ड निकालेंगे। ठीक है, सो 1 साल के लिए चलो राइडर रेड से निकालते हैं कि 1 साल तक वो आपको बिहेव कैसे करेंगे। ठीक है, क्या क्या होगा आपकी लव लाइफ में, हाउ मच रोमांटिक और व्हाटएवर इट विल बी। 1 ईयर कैसा है। सी गाइज, एक्चुअली 1 ईयर चैलेंजिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा लवी डवी हो सकता है। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन कपल्स एंड द फैमिलीज एंड एनवायरमेंट। ओके,
एक साल तो बड़ा रोमांटिक है आप लोगों का, क्या कहने आपके। देखिए गाइस, मैं आपके सामने शफल कर रही हूँ और इस कार्ड को इतना उछल के आना था जो आ गया है, ठीक है। सो बहुत ही ज्यादा लविंग है गाइस। जेमिनाई अगेन, जेमिनाई मुझे टू ऑफ सॉर्ड्स देख के पता नहीं क्यों जेमिनाई आई भाई, तो जेमिनाई का कुछ देखिए गाइस, क्या है ना, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस एक ही नहीं होती। सन साइन होती है जो बर्थ डेट के हिसाब से होती है, मून साइन होती है, एंड देन सन मून राइजिंग, राइजिंग साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि राइजिंग साइन का बहुत प्रभाव होता है, ठीक है। सो द लवर्स कार्ड आया है, ठीक है। सो वेरी नाइस। 1 ईयर तो आपका बहुत ही रोमांटिक एंड पैशनेट जाएगा। इंटीमेसी के हिसाब से भी बहुत ही खास जाएगा आपका रिलेशनशिप। वेरी नाइस एक्चुअली। हनीमून पीरियड के लिए ना मुझे कहीं बीची और थोड़ा वो क्या कहते हैं, धूप वाला एरिया लग रहा है मुझे। पहले या सेकेंड पाइल में मुझे यूरोप साइड हनीमून लग रहा था, आपके इसमें मुझे पत्ते हैं, पत्ते पौधे एंड सन दिख रहा है। सो ऐसे किसी ट्रॉपिकल एरिया में जा सकते हो, बाली और समथिंग, ओके। 1 ईयर तो काफी अच्छा है गाइज। अभी देखते हैं 5 ईयर्स तक कैसा बना रहेगा आपका प्यार, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस का प्यार बहुत ही पैशनेटली आपको देखते हैं। क्या बात है, समझ गए होंगे मेरे में जो ओके एनीवेज 5 इयर्स तक कैसा रहेगा प्यार, क्या वो कम होगा, क्या वो बढ़ेगा। ओके लेट्स सी गाइस, गिव मी ओनली 1 कार्ड। चलो ठीक है, हम लोग ही निकाल लेते हैं। वो किंग ऑफ वॉन्स, ओह माय गुडनेस, बहुत ही ज़्यादा पैशन लग रहा है मुझे यहाँ पे। स्टेटस एंड ऑल वो तो सब है, लेकिन मुझे इसमें इतनी पैशन दिख रही है कि आप दोनों शायद इतने रोमांटिक हो जाओगे कि देखोगे भी नहीं कि हम लोग क्राउड में हैं। हाथ पकड़ना या फिर हग करना क्राउड में एंड ऑल, वो सब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डेविल है, लवर्स है, क्या कहने आपके, तो किंग ऑफ वॉन्स। तो 5 ईयर तक आप इतना लवी डवी एंड रोमांस चलता रहेगा कहीं बाहर भी, तो लोग आपको देख के बहुत खुश होंगे, अरे ये तो न्यूली वेडेड कपल लग रहा है, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो इंटीमेसी तो बहुत हाई है और मैं बहुत टेम्पटेड हो रही हूँ। और एक कार्ड निकालूं, ओह ओके, ओह माय गॉड, द एम्प्रेस कार्ड, ओह माय गॉड। तो हो सकता है जल्दी 5 ईयर में आपको प्रेगनेंसी का चांस हो सकता है, बहुत जल्दी हो सकता है प्रेगनेंसी का चांस। आप अगर लड़की हो तो शादी के बाद, या फिर आप लड़के हो तो आपकी वाइफ को, ठीक है। सो एम्प्रेस बहुत नर्चरिंग, केयरिंग एंड सेटिस्फाइड वीनस की एनर्जी है, लविंग एनर्जी है, ठीक है। सो मदरली एनर्जी है, तो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे पैशन रहेगा आप लोगों का, क्या कहने आपके, ठीक है। सो चलिए एक और कार्ड, 2-3 कार्ड मैं इसके लिए निकालूंगी कि ओवरऑल अगर लाइफ में देखा जाए आप दोनों को कैसे ट्रीट किया आपके हस्बैंड ने, तो उसके लिए क्या कार्ड्स आएंगे। इसके लिए सेक्रेट डेस्टिनी से हम लोग लाइफ लॉन्ग के लिए, ठीक है। ओवरऑल अगर आप बुढ़े होने के बाद सोचोगे कि कैसे ट्रीट किया मेरे हस्बैंड ने मुझे, तो क्या कार्ड्स आते हैं देख लेते हैं। 3 कार्ड्स प्लीज एंजल्स। I'm not gonna read reversals, so don't worry. मुझे कुछ कार्ड्स रिवर्स दिखने तो है, let's see. And just see cards, please. Is it only one? Okay. 2 more cards, please. निकाल लेती हूँ। और एक कार्ड, ओह वाओ, फाइन, देखते हैं। वाओ,
इल्यूमिनेशन और भी किसी को आया था, ये 1 और 2 में। एम्ब्रेसिंग, तो देखिए जैसे मैंने कहा कि बुढ़े होने के बाद अगर आप सोचोगे कि कैसी रही मेरी ज़िंदगी, कैसे मेरे फ्यूचर हस्बैंड ने या वाइफ ने ट्रीट किया, तो एम्ब्रेसिंग का कार्ड आया है। मतलब यू आर एम्ब्रेसिंग एवरीथिंग, कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, इससे अच्छा हो नहीं सकता था। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आपने एक्सेप्ट कर लिया। बहुत इमोशनल फील होगा आपको जब भी आप आपका स्पैन देखोगे कि बहुत हंसी खुशी हसीन ज़िंदगी मैंने बिताई है इस पर्सन के साथ, और उनको भी वही फील होगा। बहुत एम्ब्रेस करेंगे ईच एंड एवरी मोमेंट को आप दोनों का। मुझे बहुत ही इमोशनल एंड पैशन दिख रहा है, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। और ड्रामा लग रहा है, यू नो लव में ड्रामा, बहुत रूठना मनाना वो सब दिख रहा है। वेरी नाइस। इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन। तो देखिए वो जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड था ना, वो मेरी आंखों में अब तक है। मतलब इट्स लाइक आपको इल्यूमिनेटेड फील कराएंगे। यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन, स्पार्कलिंग, शाइनिंग थ्रू आउट, कॉन्फिडेंट एंड मोर इंडिपेंडेंट, एंड बहुत ही अच्छा फील कराएंगे आपके फ्यूचर स्पाउस आपको। वाओ, लवली कार्ड। फ्लेक्सिबिलिटी, तो आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, फ्रीडम देंगे। आप जो चाहे कर सकते हैं, आप ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं, या फिर यू नो इट्स नॉट लाइक कि आपके पीछे मेरा नाम है, सो इट्स हम दोनों हैं। ये ज़बरदस्ती मेरे को नहीं लग रही है यहाँ पे कि यू आर अ सिंगल इंडिविजुअल, यू कैन एंजॉय योर लाइफ। बट प्यार तो है, बट यू नो फ्रीडम, ये स्पेस देने की जो बात है ना, वो मुझे यहाँ पे लग रही है। सो फ्लेक्सिबिलिटी है। वाओ। एंड लीडरशिप, अगेन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे उनके सारे डिसीजंस में। आपका कहना, आपको कुछ बात रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए। आपकी जो भी डिसीजंस होंगे सुने जाएंगे। आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक मतलब कार लेनी है उनको तो आपको पूछेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको लीडरशिप देंगे कि भाई तुम डिसाइड करो, मॉडल में तो बस पैसे देने का काम करूंगा, तुम्हें ज़्यादा समझता है, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। आपको मैच्योर्ड, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट बनाने की सोच में है ये। बहुत इल्यूमिनेशन, इसी के लिए मैं कह रही हूँ। अगर आपको लो कॉन्फिडेंट अभी फील हो रहा है ना, आपकी पति, आपकी वाइफ कमाल का कॉन्फिडेंस देने वाले शादी के बाद आपको। अरे क्यों नहीं, तुम अच्छा मॉडल सेलेक्ट कर सकती हो, तुम्हें सारे मॉडल्स पता है कार्स के अमोल, तुम सेलेक्ट करो मेरे लिए कार, मैं वही कार लूंगा या लूंगी। दैट काइंड ऑफ थिंग, ओके। एंड अगेन करियर एस्पेक्ट्स में भी आपको बहुत सलाह मशवरा होगा कि क्या सही है, क्या मैं प्रमोशन लूँ, क्या ट्रांसफ़र लूँ एंड ऑल, ओके। सो वाह, लीडरशिप, वेरी नाइस। आपको फैमिली में मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंस बहुत होगा। बड़ी बहू या फिर यू नो छोटी भी हो सकते हो, बड़ा दामाद, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। सो फैमिली में भी लीडरशिप क्वालिटीज़ आपको दी जाएंगी, ऐसा कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है। सो आपको लगेगा अरे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे कैसे डाल रहा है, लेकिन यू विल बी वेरी हैप्पी टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बहुत अच्छे से आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम सारे कराएंगे, ठीक है। मतलब छल्ला दे दिया, चाबी दे दी आपको, बस आप घर संभालो, यू नो दैट काइंड ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़ मुझे दिख रही है। इट कांट बी मोर देन दिस, मोर गुड देन दिस, ओके गाइज। तीनों भाई हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा हैप्पी मैं हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है एकदम डिटेल में लिटरली ले लेते हैं मेरे एंजल्स एंड गाइड्स, तो कि भाई ये होगा वो होगा। सो बहुत अच्छे थे तीनों फाइल्स। आई एम सो हैप्पी विद द all good positive reading. I'm so happy. Yes guys, okay, so thank you so much and please like, share and subscribe, क्योंकि देखिए कितनी मेहनत लगती है, ठीक है। कार्ड शफल करना, सब सेटअप करना, वीडियो करना, एडिट करना, बहुत मेहनत लगती है गाइस। एंड हाँ, इसके आगे मैं आपके फ्यूचर इन लॉ आपको कैसे ट्रीट करेंगे शादी के बाद, आपकी शादी की जो फैमिली होगी, यू नो आपके फ्यूचर स्पाउस की फैमिली, सिबलिंग्स हो, जो भी हो, कैसे ट्रीट करेंगे, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, कितनी इज्जत देंगे, कितना प्यार करेंगे, वो सब रीडिंग बनाने वाली हूँ। एक्चुअली मैं मर्ज करने वाली थी, बट इट्स नो पॉइंट। योर फ्यूचर स्पाउस इज डिफरेंट पर्सन एंड द फैमिली इज डिफरेंट पर्सन, सो आई थॉट कि दोनों अलग अलग कर सकूँ। तो नेक्स्ट वो है इंटरेस्टिंग रीडिंग होगी। अगर आपको वो रीडिंग देखनी है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा ना, राइट। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।